बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एरीज बुर्ज हमल। इस वीडियो में चूंकि हम फाइनेंसिस की बात कर रहे हैं, पैसों के हवाले से बात कर रहे हैं, तो साल का फर्स्ट हाफ आप लोगों के लिए बड़ी तरक्कियां लेकर आ रहा है। माली तरक्कियां भी होंगी और आपको बहुत सी नई अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, क्योंकि जुपिटर की एनर्जीज आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेंगी। तो वो तमाम लोग जो कोई भी क्रिएटिव काम करते हैं, ज़हनी काम करते हैं, तख्लीकी काम करते हैं, उन लोगों के लिए ये वक्त बड़े फ़ायदों का वक्त रहेगा। अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं या आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जॉब या बिजनेस के साथ, तो आपको अपने कामों में बड़ी तरक्की मिलेगी, ग्रोथ बहुत अच्छी रहेगी। अगर आप फ्रीलांसिंग शुरू करना चाहते हैं या जॉब के साथ आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम कामों के लिए जनवरी से लेकर मई तक का टाइम बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन मई से ऑनवर्ड दिसंबर तक आप लोगों को अपने माली मामलात में बहुत सोच समझ के चलना होगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में कुछ नुकसान का अंदेशा भी है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपको कुछ अप्स एंड डाउन देखने पड़ेंगे। हाँ, वो तमाम लोग जो शराकत पर काम करना चाहते हैं, पार्टनरशिप पर बिजनेस करना चाहते हैं, उनके लिए 2025 अच्छा टाइम रहेगा। और अगर आपने पहले कोई कर्ज लिया हुआ था, कर्ज की रकम अदा करना चाहते हैं, तो वो रकम भी आप अदा कर सकेंगे। लेकिन आप लोगों को पैसों के लेन देन में बहुत मोहतात रहना होगा। खास तौर पर गर्मियों के बाद आप लोगों को अपने फाइनेंसेस में अपनी जो आपकी इनकम होगी उसमें सेविंग्स करना बहुत ज़रूरी होगा। जितनी आप पैसे कमाते हैं उसमें कम से कम 10 to 15% आपको सेविंग्स रखना चाहिए। इसके अलावा अगर आप कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ज़मीन प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किसी इमरजेंसी फंड में आप पैसे डाल सकते हैं। तो इस ड्यूरेशन में खास तौर पर मई से ऑनवर्ड, मई से दिसंबर तक आप लोगों को सुनी सुनाई बातों में आकर कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। वो तमाम लोग जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, क्रिप्टो करेंसी में डील करते हैं, उन्हें इस ड्यूरेशन में ज़्यादा मोहतात रहना होगा। वैसे आप लोगों को जो नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी वो मार्च से लेकर अक्टूबर तक आप लोगों को नए मौके मिलेंगे। आप लोग अगर बेरोजगार हैं तो मार्च से लेकर अक्टूबर तक इस ड्यूरेशन में आपको नई जॉब की ऑफर भी आ सकती है, नए कारोबार की कोई ऑफर भी आ सकती है। और अगर आप ऐसा कोई काम शुरू करते हैं तो आप लोगों को यकीनी तौर पर इंशाल्लाह बड़ा फायदा होगा। तो ओवरऑल ये वक्त आप लोगों के लिए बड़ी ग्रोथ का टाइम रहेगा, फायदे का वक्त रहेगा। सिर्फ आपने मई से लेकर दिसंबर तक अपने फाइनेंसिस के मामलात में बहुत सोच समझ के चलना है, लेकिन वो टाइम भी आप लोगों के लिए ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये था साल 2025 का आपके फाइनेंसिस का हॉरोस्कोप, आपके माली हालात का तज्जिया। और अगर आप अपना जायचा बनवाना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल्स शेयर करेंगे, हम आपको आपकी डिटेल्स दे देंगे। और जाते जाते दुआ है कि अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। ये आने वाला साल आप लोगों की ज़िंदगियों में बड़ी कामयाबियां लेकर आए, बड़ी खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। अल्लाह आपके माजी के तमाम दुख दर्द परेशानियां ख़त्म करके उन तमाम दुखों की जगह, उन तमाम परेशानियों की जगह अल्लाह खुशियाँ ले आए, खुशहालियाँ ले आए, आपकी ज़िंदगी में बाहर आ जाए। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़। टॉरस बुर्ज सौर टॉरियंस, इस वीडियो में हम साल 2025 में फाइनेंसिस यानी पैसों के हवाले से बात कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए 2025 में माली हालात कैसे रहेंगे। तो 2025 आप लोगों के फाइनेंसिस के लिए स्टेबिलिटी का टाइम है। आप लोग अपने कामों में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। आप लोग अगर एक लंबे अरसे से किसी काम में मेहनत करते आ रहे हैं, तो उस मेहनत का रिजल्ट आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। और वैसे भी साल 2025 से आप लोगों के कामों के अंदर कुछ तब्दीलियां हो सकती हैं। आप जो काम कर रहे हैं उस काम के अंदर कोई तब्दीली हो सकती है, आपके काम करने का अंदाज तब्दील हो सकता है, या फिर कुछ लोगों के लिए काम मुकम्मल तौर पर बदल सकता है। तो ये जो वक्त है, ये वक्त आप लोगों के फाइनेंसिस के लिए भी अच्छा रहेगा, यानी पैसा आप लोग खूब कमाएंगे, माजी की इन्वेस्टमेंट से आपको फायदा होगा।
اور اگر آپ کوئی نئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی زمین پلاٹ پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی ٹائم اچھا رہے گا۔ لیکن اس ڈیوریشن میں بھی آپ لوگوں کو پیسہ بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، سیونگز کریں، کسی اچھی جگہ پر انویسٹمنٹ کریں۔ اور اگر آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے جنوری کا مہینہ بہت اچھا رہے گا، آپ کو جنوری میں انویسٹمنٹ کر لینا چاہیے۔ اور ویسے اگر اوورال دیکھیں تو پورا سال آپ لوگوں کے فائنانسز کے لیے بہت اچھا رہے گا سوائے جولائی کے، کیونکہ جولائی کے مہینے میں آپ لوگوں کے گھر پر کچھ اخراجات ہو سکتے ہیں، اور کچھ ٹورینس کے شروع کے دنوں میں بھی، یعنی کہ جنوری اور فروری، ان 2 مہینوں میں بھی کچھ بڑے اخراجات ہو سکتے ہیں۔ اور یہ اخراجات آپ کے اپنی فیملی پر ہو سکتے ہیں، اپنے یا اپنی شریک حیات پر ہو سکتے ہیں، کوئی میڈیکل کا خرچہ ہو سکتا ہے، یا پھر آپ اپنے گھر کی تعمیر پر، گھر کی ڈیکوریشن پر، گھر کی رینوویشن پر کچھ پیسہ خرچ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کوئی زمین پلاٹ یا پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، ایسی کوئی پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں، تو سال کا آغاز زیادہ اچھا رہے گا۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کوئی گاڑی خریدنا چاہتے ہیں یا اپنے سکھ سکون کے لیے کوئی لگژری آئٹم خریدنا چاہتے ہیں، کرائے کے مکان سے اپنے گھر میں شفٹ ہونا چاہتے ہیں، تو مارچ اور اپریل، یہ 2 مہینے آپ لوگوں کے لیے زیادہ اچھے رہیں گے۔ اور ہاں، جولائی اگست، ان 2 مہینوں میں آپ لوگوں نے پیسوں کے لین دین میں بہت محتاط رہنا ہے۔ ان 2 مہینوں میں آپ نے کسی کو قرض بھی نہیں دینا، کیونکہ قرض کی صورت میں آپ جو رقم دیں گے ہو سکتا ہے اس رقم کی واپسی نہ ہو۔ تو یہ تھا سال 2025 کا آپ کے فائنانسز کا ہاروسکوپ، آپ کے مالی حالات کا تجزیہ۔ اور اگر آپ اپنا ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں، پرسنل ریڈنگ لینا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر ای میل ایڈریس بھی دیا ہوا ہے، واٹس ایپ نمبر بھی دیا ہوا ہے، آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ فیس پے کریں گے، اپنی برتھ ڈیٹیل شیئر کریں گے، ہم آپ کو آپ کی ڈیٹیلز دے دیں گے۔ اور جاتے جاتے دعا ہے کہ اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، یہ آنے والا سال آپ لوگوں کی زندگیوں میں بڑی کامیابیاں لے کر آئے، بڑی خوشیاں لے کر آئے، خوشحالیاں لے کر آئے۔ اللہ آپ کے ماضی کے تمام دکھ درد پریشانیاں ختم کر کے ان تمام دکھوں کی جگہ، ان تمام پریشانیوں کی جگہ اللہ خوشیاں لے آئے، خوشحالیاں لے آئے، آپ کی زندگی میں بہار آ جائے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے، میرے لیے بھی دعا کیجئے گا، میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ اللہ حافظ۔ جیمنائی، برج جوزا، جیمنائیز، سال 2025 میں آپ کے فائنانسز، آپ کے پیسوں کے معاملات کیسے رہیں گے؟ تو اس پر ہم بات کر رہے ہیں کہ مالی حالات کے حوالے سے 2025 کیسا رہے گا۔ تو 2025 آپ لوگوں کے لیے ایک ملا جلا سال رہے گا، کیونکہ 2025 میں آپ کو بہت سے ایسے مواقع ملیں گے کہ جہاں آپ لوگ بہت زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کچھ ایسے معاملات بھی بنیں گے جہاں پر آپ لوگوں کے لیے چیلنجز بھی بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سال 2025 خاص طور پر ان تمام لوگوں کے لیے بہت اچھا رہے گا جن کا کاروبار بولنے سے جڑا ہوا ہے۔ آپ بول کے پیسہ کماتے ہیں، جیسے آپ ٹیلی کمیونیکیشن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، آئی ٹی سیکٹر میں کام کرتے ہیں، میڈیا، سوشل میڈیا پر کام کرتے ہیں، ایجوکیشن سیکٹر میں کام کرتے ہیں، یا آپ کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں، آپ انفلوئنسر ہیں، آپ وکیل ہیں، یا پھر آپ کوئی کنسلٹنسی فرم چلا رہے ہیں، آپ مارکیٹنگ سیکٹر میں کام کرتے ہیں، تو ایسے تمام لوگوں کے لیے یہ پورا سال ہی بہت اچھا رہے گا، کیونکہ آپ کو آگے بڑھنے کے بہت سے نئے مواقع ملیں گے، آپ لوگ زیادہ پیسہ کما سکیں گے، آپ کے کاموں میں آپ کو آسانیاں ملیں گی، ترقی رکی ہوئی تھی تو ترقی ہو جائے گی۔ اور یہ وقت سٹوڈنٹس کے لیے بھی بہت اچھا رہے گا۔ اگر آپ نے پڑھائی چھوڑ دی تھی، دوبارہ سے پڑھائی شروع کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو آپ کی پسند کے کورس میں ایڈمیشن مل جائے گا۔ اور اگر آپ فریش گریجویٹ ہیں، جاب کے لیے انتظار کر رہے ہیں، تو آپ کو ایک اچھا بہتر روزگار بھی مل جائے گا۔ اور جولائی کے مہینے میں آپ لوگوں کے لیے کچھ انٹرٹیننگ ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں، آپ کہیں سیر و تفریح کے لیے جا سکتے ہیں، گھر کا ماحول بھی بہت اچھا رہے گا۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کا اپنے پارٹنر کے ساتھ بھی تعلق بہت اچھا رہے گا۔ تو جولائی کے مہینے میں آپ لوگوں کے جو اخراجات بڑھیں گے وہ صرف
और सिर्फ आप लोगों की सैर व तफरी, आप लोगों की अय्याशी, आप लोगों का घूमना फिरना, आप लोगों की लग्जरी आइटम्स, आप लोगों के सुख सुकून, आप लोगों के कंफर्ट्स पर पैसा खर्च होगा। और अगर हम बात करें कि आप लोगों ने सेविंग्स कहाँ करनी है, तो पहले 3 महीनों में आप लोगों को पैसा बचाने की कोशिश करनी चाहिए। आप लोग जितनी सैलरी ले रहे हैं या जो आप बिजनेस कर रहे हैं, उसमें आपको 20% सेव लाजमी करते जाना चाहिए। आप लोग अगर इन महीनों में सेविंग करेंगे तो आगे चलकर आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा टाइम रहेगा। और वैसे भी जून जुलाई के महीनों में आप लोगों को गैर ज़रूरी जगहों पर पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। जैसे आप लोग अगर कोई महंगी चीज़ खरीदने जा रहे हैं, कोई गैजेट्स खरीदने जा रहे हैं या कोई भी महंगी आइटम खरीदने लगे हैं, तो उससे पहले आपको मार्केट की रिसर्च लाजमी करनी चाहिए। और वैसे भी जून जुलाई के महीनों में आप लोगों के एक तो सैर व तफरीह पर अखराजात रहेंगे, दूसरा आप लोग कुछ ऐसी चीज़ों पर पैसा खर्च कर सकते हैं जो बहुत महंगी हो सकती हैं, या फिर इन 2 महीनों में कुछ लोग आपको बेवकूफ़ बनाकर आपसे पैसा अथियाने की कोशिश कर सकते हैं। आपको मतलब एक चीज़ 100 रुपए की है तो आपको 500 रुपया बता के आपको ज़्यादा महंगी चीज़ बेचने की कोशिश कर सकते हैं। और वो तमाम जौजी लोग जो कोई भी ऑनलाइन काम शुरू करना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग शुरू करना चाहते हैं, दूसरों को एजुकेट करना चाहते हैं, यानी आप एज अ टीचर जॉब शुरू करना चाहते हैं, किसी को ट्यूशन देना चाहते हैं, कोई कंसल्टेंसी देना चाहते हैं, या मार्केटिंग का काम कोई शुरू करना चाहते हैं, तो ऐसे कामों के लिए ये साल 2025 बहुत अच्छा रहेगा और आपको इंशाल्लाह बड़े फायदे भी होंगे। तो ये था साल 2025 का आपके फाइनेंसिस का हॉरोस्कोप, आपके माली हालात का तज्जिया। और अगर आप अपना जायशा बनवाना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल्स शेयर करेंगे, हम आपको आपकी डिटेल्स दे देंगे। और जाते जाते दुआ है कि अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, ये आने वाला साल आप लोगों की ज़िंदगियों में बड़ी कामयाबियां लेकर आए, बड़ी खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। अल्लाह आपके माजी के तमाम दुख दर्द परेशानियां ख़त्म करके उन तमाम दुखों की जगह, उन तमाम परेशानियों की जगह अल्लाह खुशियां ले आए, खुशहालियां ले आए, आपकी ज़िंदगी में बाहर आ जाए। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूं। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। कैंसर, बुर्जे सरतान, कैंसेरियंस। इस वीडियो में हम फाइनेंसिस की बात कर रहे हैं, यानी आपके माली हालात की बात कर रहे हैं कि 2025 में आप लोगों के फाइनेंसिस कैसे रहने वाले हैं। तो 2025 फाइनेंसिस के हवाले से बहुत अच्छा साल रहने वाला है। हाँ, इस ड्यूरेशन में आप लोगों को पैसा खर्च करना चाहिए, लेकिन एक मुख्तात तरीके से आपको खर्च करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, यानी अगर आप कोई ज़मीन, प्लॉट, प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं या उसका प्लान बना रहे हैं या कोई कारोबार शुरू करने वाले हैं, तो आपको वो काम, कारोबार शुरू तो कर लेना चाहिए, लेकिन वो काम शुरू करने से पहले आपको अच्छी खासी तहकीक लाजमी करनी चाहिए। मार्केट में बैठे हुए लोगों से बात करें, पहले होमवर्क करें, रिसर्च करें, उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर आप किसी प्रॉपर्टी में ज़मीन, प्लॉट, प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं, तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने से पहले अच्छी खासी आपको तहकीक लाजमी करनी चाहिए, क्योंकि कोई धोखा, फ्रॉड भी हो सकता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो आप लोगों के लिए फाइनेंसिस के हवाले से, पैसे के हवाले से 2025 बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन आपको सिक्योर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं, उनके लिए मशवरा है कि आप लोगों ने जुलाई के महीने में ख़ास तौर पर जुलाई का महीना, इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने जो अखराजात करने हैं, वैसे तो आप पूरा साल ही ज़हन में रखें, लेकिन जुलाई के महीने में ख़ास तौर पर, क्योंकि जुलाई के महीने में आप लोगों के अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो आप लोग, वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं, क्योंकि जॉब करने वालों की सैलरी फिक्स्ड होती है, पूरा महीना मेहनत करने के बाद एक लगी बंदी इनकम आपके हाथ में आती है, तो आप लोगों के पास जो इनकम आती है उसके मुताबिक आप लोगों को एक फिक्स्ड अमाउंट तक अपने एक्सपेंसेस रखने चाहिए। तो आपके लिए मशवरा है कि आपको अपनी आमदन में
ایک خاص اماؤنٹ اخراجات کے لیے رکھنی چاہیے اور اس اماؤنٹ سے اس حد سے آپ کو تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ وہ تمام لوگ جو بے روزگار ہیں، ایک عرصے سے بے روزگار ہیں، تو ان کے لیے مشورہ ہے کہ اب آپ کو جاب کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو اس ڈیوریشن میں ایک اچھی بہتر جاب کی آفر آتی ہے تو وہ آفر آپ کو ٹھکرانی نہیں چاہیے، کیونکہ سال 2025 میں آپ کو آگے بڑھنے کے لیے بہت سی انرجی چاہیے ہوگی جو کہ آپ کے پاس رہے گی۔ آپ کا کام کرنے کو جی چاہے گا، بھاگ دوڑ کرنے کو جی چاہے گا، غصہ آپ کو کہیں نہ کہیں تھوڑا زیادہ ہی رہے گا۔ تو اپنے اس غصے کو پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں یوز کیجئے۔ ہاں، اس ڈیوریشن میں آپ لوگوں کو اپنے رشتوں کو بھی بہتر بنا کے رکھنا ہوگا۔ تو رشتوں کو بہتر بنانے کے لیے مشورہ یہی ہے کہ آپ کو اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ پیسے کا کوئی بھی لین دین نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کا غصہ تھوڑا زیادہ رہے گا۔ تو جب آپ پیسوں کا لین دین کریں گے تو کہیں نہ کہیں معاملات تھوڑے خراب بھی ہو سکتے ہیں، غصے کی وجہ سے آپ کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تھا سال 2025 کا آپ کے فائنانسز کا ہاروسکوپ، آپ کے مالی حالات کا تجزیہ۔ اور اگر آپ اپنا ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں، پرسنل ریڈنگ لینا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر ای میل ایڈریس بھی دیا ہوا ہے، واٹس ایپ نمبر بھی دیا ہوا ہے، آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ فیس پے کریں گے، اپنی برتھ ڈیٹیل شیئر کریں گے، ہم آپ کو آپ کی ڈیٹیلز دے دیں گے۔ اور جاتے جاتے دعا ہے کہ اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، یہ آنے والا سال آپ لوگوں کی زندگیوں میں بڑی کامیابیاں لے کر آئے، بڑی خوشیاں لے کر آئے، خوشحالیاں لے کر آئے۔ اللہ آپ کے ماضی کے تمام دکھ درد پریشانیاں ختم کر کے ان تمام دکھوں کی جگہ، ان تمام پریشانیوں کی جگہ اللہ خوشیاں لے آئے، خوشحالیاں لے آئے، آپ کی زندگی میں بہار آ جائے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ میرے لیے بھی دعا کیجئے گا، میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ اللہ حافظ۔ لیو، برج اسد، لیوز، اس ویڈیو میں ہم آپ کے مالی حالات کی بات کریں گے کہ 2025 میں مالی حالات کے حوالے سے آپ لوگوں کے لیے یہ پورا ٹائم کیسا رہے گا۔ تو اگر ہم بات کریں اس پورے سال 2024 کی کہ اس پورے سال میں کون سا وقت ایسا رہے گا کہ جہاں آپ لوگوں کو محتاط رہنا ہے۔ ہاں، آپ لوگوں کو محتاط رہنا ہے جولائی اور اگست میں، کیونکہ ان 2 مہینوں میں آپ لوگوں کے اخراجات کچھ زیادہ ہی رہیں گے۔ باقی یہ پورا سال آپ لوگوں کے لیے کچھ اپس اینڈ ڈاؤن بھی لے کر آ رہا ہے۔ اور ہاں، اگر آپ کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں، کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، تو مڈ اپریل کے بعد کا وقت آپ لوگوں کے لیے اچھا رہے گا، کیونکہ اس ڈیوریشن میں آپ لوگوں کے اندر ایک جوش جذبہ بھی رہے گا، آپ اپنے کاموں کو بڑھانا چاہیں گے، آپ لوگوں کے اندر جو لیڈرشپ کوالٹیز ہیں وہ بہت اچھی رہیں گی، تو دوسروں سے کام بہت بہتر انداز میں آپ نکلوا سکیں گے۔ اور وہ تمام لوگ جو جاب تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اپنا کریئر پاتھ چینج کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے بھی مشورہ یہی ہے کہ اس ڈیوریشن میں، یعنی کہ مارچ سے لے کر سپٹمبر تک، اس ڈیوریشن میں آپ لوگوں کو اپنا کریئر پاتھ چینج کرنا چاہیے۔ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو کاروبار میں تبدیلیاں کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو ٹائم ہے اس ڈیوریشن میں آپ لوگوں کو پیسے کے معاملے میں تھوڑا محتاط رہ کے بھی چلنا ہوگا، کیونکہ آپ کو پیسے کے حوالے سے کچھ پریشانی رہ سکتی ہے۔ اب وہ پریشانی یوں ہو سکتی ہے کہ کسی تھرڈ پارٹی کی وجہ سے، کسی تھرڈ پارٹی کی مداخلت کی وجہ سے پریشانی ہو سکتی ہے۔ جیسے اگر آپ کا آبائی جائیداد کے حوالے سے کوئی معاملہ چل رہا ہے تو بیچ میں کوئی بندہ رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ اور وہ تمام لوگ جو اپنے کاموں کے اندر کچھ تبدیلیاں کرنا چاہتے ہیں، یعنی آپ کوئی کاروبار کر رہے ہیں، آپ اپنے کاروبار کے اندر نئی ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا چاہتے ہیں، یعنی آپ اپنے بزنس کو فیس بک یا سوشل میڈیا کے جو مارکیٹنگ ایپس ہیں ان کو یوز کرنا چاہتے ہیں، تو ایسی چیزیں یا نئی چیزیں جتنی بھی ہیں یا جتنی بھی آپ انوویشن لانا چاہتے ہیں وہ آپ اس ڈیوریشن میں لا سکتے ہیں۔ اور ہو سکتا ہے کہ اس ڈیوریشن میں آپ کے کام کرنے کے طریقے بھی بدل جائیں۔ تو سال 2025 میں آپ کے لیے جتنی بھی تبدیلیاں آتی ہیں یا آپ کے راستے میں جتنی تبدیلیاں آتی ہیں یا آپ کو تبدیلیوں پر مجبور کیا جاتا ہے یا آپ کا ماحول مجبور کرتا ہے، تو ان تبدیلیوں کو قبول کرنا چاہیے۔ اگر آپ ان تبدیلیوں کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو آپ
کافی حد تک پیچھے بھی رہ سکتے ہیں۔ تو اس لیے نئی تبدیلیوں کو ایکسیپٹ کریں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اور وہ تمام لوگ جو کوئی پروفیشنل ڈگری لینا چاہتے ہیں، کوئی پروفیشنل کورس کرنا چاہتے ہیں، اپنے کام کاروبار کی مناسبت سے یا اس کے حساب سے کچھ نیا سیکھنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ ٹائم بہت اچھا رہے گا۔ ہاں، جولائی کے مہینے میں آپ کو کوئی بڑی مہنگی چیز نہیں خریدنی چاہیے، کسی بڑی جگہ پر آپ کو انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے، کوئی بھی ایسی انویسٹمنٹ آپ کو نہیں کرنی چاہیے کہ جہاں پیسہ ڈوب جانے کا خطرہ ہوتا ہے، جیسے لاٹری، پرائز بانڈ، کرپٹو کرنسی، اسٹاک مارکیٹ، ایسی جگہوں پر آپ کو انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ تھا سال 2025 کا آپ کے فائنانسز کا ہاروسکوپ، آپ کے مالی حالات کا تجزیہ۔ اور اگر آپ اپنا ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں، پرسنل ریڈنگ لینا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر ای میل ایڈریس بھی دیا ہوا ہے، واٹس ایپ نمبر بھی دیا ہوا ہے، آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ فیس پے کریں گے، اپنی برتھ ڈیٹیل شیئر کریں گے، ہم آپ کو آپ کی ڈیٹیلز دے دیں گے۔ اور جاتے جاتے دعا ہے کہ اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، یہ آنے والا سال آپ لوگوں کی زندگیوں میں بڑی کامیابیاں لے کر آئے، بڑی خوشیاں لے کر آئے، خوشحالیاں لے کر آئے۔ اللہ آپ کے ماضی کے تمام دکھ، درد، پریشانیاں ختم کر کے ان تمام دکھوں کی جگہ، ان تمام پریشانیوں کی جگہ اللہ خوشیاں لے آئے، خوشحالیاں لے آئے، آپ کی زندگی میں بہار آ جائے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ میرے لیے بھی دعا کیجئے گا، میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ اللہ حافظ۔ ورگو، برج سنبلا، ورگوز، سال 2025 میں آپ لوگوں کے مالی حالات کیسے رہیں گے، اس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ تو 2025 آپ لوگوں کے مالی حالات کے لیے اگر ہم یہ کہیں کہ ایک مستحکم سال ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ سیٹرن کی پوزیشن بھی آپ کو سپورٹ کر رہی ہے۔ نہ صرف سیٹرن بلکہ جوپیٹر بھی آپ کو سپورٹ کرے گا۔ تو 2025 میں ورک لوڈ بڑھے گا، بھاگ دوڑ زیادہ رہے گی، کام کا بوجھ زیادہ رہے گا، لیکن یہ جتنی بھاگ دوڑ ہوگی، یہ جتنی محنت ہوگی، آپ لوگوں کو اس کا فائدہ بہت زیادہ ہوگا۔ اور خاص طور پر وہ تمام لوگ جو جاب کر رہے ہیں، انہیں سال کے آغاز میں ہی بلکہ فروری کے مہینے میں کوئی بڑا سرپرائز مل سکتا ہے، کوئی پلیزنٹ سرپرائز مل سکتا ہے، آپ کو کسی پروجیکٹ کا ہیڈ بنایا جا سکتا ہے، کوئی بڑی ذمہ داری مل سکتی ہے، ترقی ہو سکتی ہے۔ اور یہ جو سال کے شروع میں آپ کو ایک جمپ مل رہا ہے، اس کی وجہ سے آپ کی آمدن میں بھی اضافہ ہوگا۔ ہاں، سال کے اینڈ میں جا کے آخر میں یعنی کہ نومبر کے مہینے میں آپ کو قرض نہیں لینا چاہیے، کیونکہ اگر آپ قرض لیں گے تو اس ڈیوریشن میں لیا گیا قرض آپ پر بہت بڑا بوجھ بن جائے گا اور آپ وہ قرض کی رقم چکا نہیں پائیں گے۔ تو اس لیے فروری اور نومبر، یہ 2 مہینے، فروری کا مہینہ آپ لوگوں کے لیے بہت بڑی ترقی کا مہینہ ہے، اور نومبر کا مہینہ آپ لوگوں کو پیسوں کے معاملات میں محتاط رہنے کا اشارہ بھی دے رہا ہے۔ دوسری طرف نومبر کے مہینے میں ہی اگر آپ اپنے کام کے اندر کوئی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں، کوئی پروجیکٹ چینج کرنا چاہتے ہیں، جاب تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اپنے کاروبار میں کچھ بڑی تبدیلیاں کرنا چاہتے ہیں، تو ایسی تبدیلیوں کے لیے یہ وقت بہت اچھا رہے گا۔ اور اگر آپ کوئی نیا کام، نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں یا کسی پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، چونکہ آپ لوگوں کے پاس آمدن رہے گی، پیسہ آپ لوگوں کے پاس خوب آئے گا، تو اگر آپ کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں یا انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو مئی کا مہینہ بہت اچھا رہے گا، اور مئی کے بعد دسمبر کا مہینہ آپ لوگوں کے لیے انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے زیادہ اچھا رہے گا، کیونکہ ان 2 مہینوں میں اگر آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو اس انویسٹمنٹ کا فائدہ آپ کو دیر تک ملتا رہے گا۔ تو ورگوز، 2025 آپ لوگوں کے لیے نئی ذمہ داریوں کا سال ہے، نئی رسپانسبلٹیز آئیں گی، ذمہ داریوں کا بوجھ بڑھے گا، اور اس ڈیوریشن میں آپ لوگوں کو بڑے فائدے بھی ہوں گے، بڑے مالی فائدے ہوں گے۔ ہاں، یہ وقت اسٹوڈنٹس کے لیے بھی بہت اچھا رہے گا۔ اگر آپ فردر سٹڈیز کے لیے کسی دوسرے ملک جانا چاہتے ہیں، دوسرے ملک میں جا کے پڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ کا یہ دیرینہ خواب پورا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ حج
عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو ایسے کاموں کے لیے بھی ماحول بن رہا ہے. آپ حج کے لیے جا سکتے ہیں, عمرے کا سفر کر سکتے ہیں, کوئی مذہبی سفر کر سکتے ہیں, زیارات کے لیے جا سکتے ہیں. تو وہ تمام ورگوز جو اپنی ایک لگی بندی روٹین کے اندر ایک عرصے سے زندگی گزار رہے ہیں, تو اب آپ لوگوں کو اپنی اس روٹین سے, اپنے اس کمفرٹ زون سے, اپنے اس سکھ سکون والی جگہ سے باہر نکلنا چاہیے. نیٹ ورکنگ کریں, نئے لوگوں سے ملیں, نئے آئیڈیاز شیئر کریں, اپنے کاروبار کو, اپنے کام کو بڑھانے کی کوشش کریں, کیونکہ یہ وقت آپ لوگوں کے لیے بڑے فائدوں کا وقت رہے گا. اور ایسٹرولوجیکل ریڈنگز ہمیں یہی بتاتی ہیں کہ آپ کے لیے اچھا ٹائم کون سا ہے, آپ کو کون سا کام کس وقت کرنا چاہیے, کس وقت کریں گے تو بڑے فائدے اٹھا سکتے ہیں. تو یہ وقت آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ بڑے فائدوں کا وقت رہے گا, بڑا پیسہ کما سکیں گے. تو آپ لوگوں کو اس کے لیے محنت بھی کرنی چاہیے. تو یہ وقت معجزے کے انتظار میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے, یہ وقت کام کرنے کا وقت ہے. کیونکہ اس وقت اگر آپ کام کریں گے, اگر آپ محنت کریں گے, تو آپ لوگوں کے ماضی کے جتنے دکھ درد ہیں وہ سارے دکھ دور ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ تھا سال 2025 کا آپ کے فائنانسز کا ہاروسکوپ, آپ کے مالی حالات کا تجزیہ. اور اگر آپ اپنا ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں, پرسنل ریڈنگ لینا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اسکرین پر ای میل ایڈریس بھی دیا ہوا ہے, واٹس ایپ نمبر بھی دیا ہوا ہے, آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ فیس پے کریں گے, اپنی برتھ ڈیٹیل شیئر کریں گے, ہم آپ کو آپ کی ڈیٹیلز دے دیں گے. اور جاتے جاتے دعا ہے کہ اللہ آپ کو بہت خوش رکھے, یہ آنے والا سال آپ لوگوں کی زندگیوں میں بڑی کامیابیاں لے کر آئے, بڑی خوشیاں لے کر آئے, خوشحالیاں لے کر آئے. اللہ آپ کے ماضی کے تمام دکھ درد پریشانیاں ختم کر کے ان تمام دکھوں کی جگہ, ان تمام پریشانیوں کی جگہ اللہ خوشیاں لے آئے, خوشحالیاں لے آئے, آپ کی زندگی میں بہار آ جائے. خوش رہیں, خوشیاں بانٹتے رہیے. میرے لیے بھی دعا کیجئے گا, میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں. اللہ آپ کو سلامت رکھے, خوش رہیں, خوشیاں بانٹتے رہیے. اللہ حافظ. لیبرا, برج میزان. لیبراس, آپ لوگوں کے لیے یہ سال 2 حصوں پر مشتمل رہے گا. سال کے فرسٹ ہاف میں یعنی کہ پہلے 6 مہینوں میں آپ لوگوں کی زیادہ تر توجہ ٹریول پر رہے گی, ایجوکیشن پر رہے گی, فلسفیکل ڈسکشنز زیادہ رہیں گی, اور آپ کو بہت سی نئی اپارچونٹیز بھی ملیں گی. خاص طور پر وہ تمام سٹوڈنٹس جو فردر سٹڈیز کے لیے کسی دوسرے ملک جانا چاہتے ہیں, ان کے لیے یہ وقت زیادہ اچھا رہے گا. اور اگر آپ کسی دوسرے ملک میں جا کے پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ ٹائم بہت اچھا رہے گا. اور آپ لوگ اگر بے روزگار ہیں تو جاب کے لیے آپ کو اس ڈیوریشن میں کوششیں تیز کرنی چاہیے, کیونکہ آپ کوئی نیا کریئر بھی شروع کر سکتے ہیں. اور اگر آپ اس ڈیوریشن میں سفر کرتے ہیں تو یہ سفر آپ لوگوں کے لیے بڑا یادگار رہے گا. اور 7 جولائی سے لے کر 7 نومبر تک آپ لوگ بڑے مٹیریلسٹک رہیں گے. آپ لوگوں کی سوچ, آپ لوگوں کی اپروچ بڑی کمال کی رہے گی, تو بڑے سمجھداری والے فیصلے کریں گے. اور ہاں, 1 مارچ سے لے کر 12 اپریل تک اس ڈیوریشن میں آپ لوگوں نے اپنے مالی معاملات میں یعنی کہ پیسوں کے معاملات میں بہت سمجھداری سے چلنا ہے, کیونکہ اس ڈیوریشن میں آپ کا بجٹ ڈسٹرب رہے گا, آپ کی آمدن کم, آپ لوگوں کے اخراجات زیادہ ہو سکتے ہیں. اور آپ لوگ اس ڈیوریشن میں تھوڑے رومانٹک بھی رہیں گے, اور رومانٹک رہتے ہوئے آپ لوگ کچھ زیادہ جذباتی بھی رہیں گے. تو اس وجہ سے آپ لوگ کچھ جذباتی فیصلے بھی کر سکتے ہیں. تو اگر اس ڈیوریشن میں آپ کا کوئی نیا رشتہ بنتا ہے تو رشتہ بنانے میں یا رشتہ طے کرنے میں آپ کو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. اس کے بعد دیکھیے کہ 9 جون کے بعد آپ لوگوں کی پروفیشنل لائف بہت اچھی ہو جائے گی, کیونکہ آپ کو بہت سی نئی اپارچونٹیز ملیں گی, آپ کی ترقی ہو سکتی ہے, آپ کو اپنے کریئر میں آگے بڑھنے کے بہت سے نئے مواقع ملیں گے. تو آپ لوگ اگر ایک لمبے عرصے سے محنت کرتے آ رہے ہیں تو اس محنت کا رزلٹ بھی آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا. اور ویسے سال کے آغاز سے ہی آپ لوگ کافی حد تک ریلیکس بھی ہو جائیں گے. آپ لوگ اگر پچھلے 18 مہینوں سے کسی خاص وجہ سے پریشان ہیں یا ڈپریشن کے شکار ہیں تو اب سال کے آغاز میں ہی آپ لوگ اس ڈپریشن سے, اس پریشانی سے باہر آ جائیں گے. اگر آپ ذہنی طور پر کسی بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں تو اس بوجھ سے بھی باہر آ جائیں گے, اور
فائنانشلی بھی، پیسوں کے حوالے سے بھی سال 2025 کا آغاز آپ لوگوں کے لیے اچھا رہے گا۔ تو اگر ہم اوورال دیکھیں تو 2025 آپ کے کریئر کے لیے ایک انقلابی سال ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ لوگوں نے جو محنت کی ہے اس محنت کا رزلٹ آپ کو نظر آنے لگے گا۔ فروری میں آپ لوگوں کی کارکردگی کو سراہا جائے گا، تو وہ تمام لوگ جو جاب کر رہے ہیں ان کے لیے یہ وقت زیادہ اچھا رہے گا۔ آپ کے سینئرز، آپ کے باسز آپ کے کام آئیں گے، آپ کو سپورٹ کرتے رہیں گے۔ اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں تو فروری میں ہی کچھ نئے معاہدے بھی ہو سکتے ہیں، کچھ نئے ایگریمنٹ ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد اکتوبر کا مہینہ آپ لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ رہے گا، کیونکہ اکتوبر کے مہینے میں آپ کو اپنے کام، اپنے کاروبار بڑھانے کے لیے، اپنے کاروبار کی توسیع کے لیے کچھ نئے ذرائع بن جائیں گے، کچھ نئے معاملات آپ لوگوں کے بن جائیں گے، اور آپ لوگ ویسے بھی اس ڈیوریشن میں بڑے کریٹیو رہیں گے۔ نئے آئیڈیاز، نئی چیزیں آپ لوگوں کے ذہنوں میں آتی رہیں گی۔ اب دیکھیے، جنوری کا مہینہ خاص طور پر ان تمام لوگوں کے لیے بہت اچھا رہے گا جو لوگ سنگل ہیں۔ اس ڈیوریشن میں آپ کا کوئی محبت کا رشتہ بھی بن سکتا ہے، تو اگر آپ کا رشتہ کہیں بن رہا ہے تو جلد بازی میں آپ کو شادی یا منگنی جیسا کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ تھوڑا سمجھیں، تھوڑا ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور ویسے بھی جن لوگوں کی منگنیاں طے ہو چکی ہیں ان کے رشتے میں بھی کسی تھرڈ پارٹی کی مداخلت ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی جذباتی فیصلے آپ کو نہیں کرنے چاہیے۔ دوسرا، فروری اور مارچ، ان دو مہینوں میں آپ کے تعلقات کے اندر گرم جوشی بھی پیدا ہوگی۔ اگر آپ کے اختلافات چل رہے ہیں، ایک لمبے عرصے سے اختلافات چلتے آ رہے ہیں، تو اب وہ اختلافات بڑی افہام و تفہیم سے حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد اگست اور سپٹمبر، یہ دو مہینے شادی شدہ جوڑوں کے لیے تھوڑا مشکل ٹائم ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ دونوں کے رشتے میں تھوڑی کشیدگی پیدا ہو سکتی ہے اگست اور سپٹمبر میں۔ لیکن اسی ڈیوریشن میں آپ کے مالی معاملات بھی اچھے رہیں گے۔ جون سے دسمبر تک آپ کے مالی معاملات زیادہ بہتر رہیں گے، لیکن اس ڈیوریشن میں آپ لوگوں نے پیسہ بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ غیر ضروری جگہوں پر آپ نے پیسہ خرچ نہیں کرنا۔ ہاں، اگر ہم صحت کی بات کریں تو اس سال آپ کی نیند ڈسٹرب رہ سکتی ہے، آپ کے سونے جاگنے کے اوقات خراب ہو سکتے ہیں، اور ہاں، وہ تمام لوگ جو بے اولاد ہیں انہیں سال کے آغاز میں اولاد کی خوشخبری بھی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیے، آپ لوگوں کی آمدن اس پورے سال ہی اچھی رہے گی، یعنی پیسوں کے حوالے سے آپ لوگ خوشحال رہیں گے، خوش قسمت رہیں گے۔ بس آپ نے جولائی کے مہینے میں کچھ زیادہ احتیاط کرنی ہے۔ آپ لوگوں نے پیسہ بچانے کی کوشش کرنی ہے، اپنے ایکسپینسز کنٹرول میں رکھنے ہیں، غیر ضروری جگہوں پر آپ نے پیسہ خرچ نہیں کرنا۔ تو سیونگ کیجئے گا۔ اس ڈیوریشن میں آپ لوگوں کے لیے معاملات انشاءاللہ اچھے رہیں گے۔ باقی آپ ویکلی اور منتھلی ویڈیوز میں دیکھتے ہی رہتے ہیں، اور پلانٹری پوزیشنز بھی آپ دیکھتے رہتے ہیں، تو اوورال یہ ٹائم آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ بہت اچھا رہے گا۔ دعا ہے اللہ آپ لوگوں کے لیے سال 2025 خوشیوں والا، خوشحالیوں والا سال ثابت کرے۔ اللہ آپ کے تمام دکھ، درد، پریشانیاں ختم کر کے ان کی جگہ خوشیاں اور خوشحالیاں بھر دے۔ اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، انفو چانکس کو سبسکرائب کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ اسکارپیو، برج اکرم، اسکارپینز، سال 2025 آپ لوگوں کے لیے ایک مختلف سال رہے گا، کیونکہ اس سال آپ لوگوں کے اندر پر اصراریت، آپ لوگوں کی جو اندرونی طاقت ہے اس کے ذریعے آپ لوگوں کو کئی نئے مواقع ملیں گے۔ آپ لوگوں کو کچھ نئے چیلنجز کا بھی سامنا رہے گا، چونکہ پورا سال ایک جیسا تو نہیں ہوگا، لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ آپ لوگوں کے لیے جو 2025 کے بعد آنے والے 7 سال ہیں وہ ایک مختلف طرز کے سال ہوں گے۔ ہاں، سال 2025 کا آغاز یعنی کہ 11 جنوری کے بعد آپ لوگ بہت کریٹیو ہو جائیں گے۔ آپ لوگوں کے ذہنوں میں بہت سے نئے آئیڈیاز آئیں گے، اور آپ لوگ اگر اپنی اس کریٹیو ایبیلٹی کا اپنے کاموں میں استعمال کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو بڑی جلدی کامیابیاں بھی ملیں گی، ترقیاں بھی ملیں گی، آپ کے کاموں میں گروتھ بھی آئے گی، اور آپ لوگوں کے رشتے بھی بہت خوبصورت ہو جائیں گے۔ تو وہ تمام لوگ جو محبت کے رشتوں میں ہیں وہ بڑے محبت بھرے لمحات کو انجوائے بھی کریں گے۔ اب دیکھیے،
2025 में आपके अंदर, आपकी ज़ात के अंदर बहुत सी नई तब्दीलियां भी आएंगी और आप लोग अपने अंदर एक नई ताकत भी महसूस करेंगे। हाँ, 2025 में आपका अकल्ट की तरफ रुझान थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, यानी एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी या ऐसे तमाम उलूम जो आपके या आपके साथ जुड़े हुए लोगों के राजों के बारे में बताते हैं, ऐसी उलूम के बारे में आपकी जुस्तजू बढ़ेगी, आप ज़्यादा मुतजस्सिस हो जाएंगे। और हाँ, ये वक्त उन तमाम लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है जिनका काम कारोबार रिसर्च के साथ जुड़ा हुआ है, तहकीक के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे वकला, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, या कोई भी आप इन्वेस्टिगेशन वाला काम करते हैं या रिसर्च वाला काम करते हैं कि जिसमें आपको तहकीक करना होती है। ऐसे तमाम लोगों के लिए ये वक्त अच्छा रहेगा और उनके लिए माली इस्तेहकाम भी आएगा और ग्रोथ भी बहुत अच्छी रहेगी। इसके अलावा इस साल, बल्कि साल के आगाज में ही आप लोगों को माजी की गलतियों से सबक सीखने का मौका मिलेगा। आप लोग माजी की गलतियों को सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। इसके साथ साथ ये वक्त उन तमाम लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, बल्कि साल का आगाज ही अच्छा रहेगा, वो तमाम लोग जो शराकत पर कारोबार करना चाहते हैं। अगर आप पार्टनरशिप पर कारोबार करना चाहते हैं, एक लंबे अरसे से पार्टनर की तलाश में हैं, तो अब आपको एक अच्छा बेहतर बिजनेस पार्टनर भी मिल जाएगा। और इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं या रिश्ते के इंतजार में बैठे हैं या बैठी हैं, उन लोगों के लिए भी ये वक्त ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपके कुछ नए रिश्ते बनना शुरू हो जाएंगे, नए ताल्लुकात बनना शुरू हो जाएंगे। अगर मंगनी की बात चल रही है तो शादी फिक्स हो जाएगी। इसके साथ साथ करियर और प्रोफेशनल लाइफ की अगर हम बात करें तो जनवरी से जून तक ये टाइम आप लोगों की प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में प्रोफेशनल ग्रोथ बहुत अच्छी रहेगी। आप लोग जिस काम में मेहनत करेंगे उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको नजर आएगा, तो आप लोगों को अपने करियर में बड़ी कामयाबियां मिलेंगी। वो तमाम लोग जो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, उनके लिए यह वक्त ज़्यादा फायदे का वक्त रहेगा। और अगर आप इनमें से किसी एक सेक्टर को एज अ करियर शुरू करना चाहते हैं तो यह वक्त आप लोगों को बड़े फायदे पहुंचाएगा। और वैसे भी वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं, उन्हें फर्स्ट हाफ में जून तक अपनी काम, अपनी काबिलियत, अपनी मेहनत के बलबूते पर तरक्की मिलने के चांसेस भी बहुत अच्छे बने हुए हैं। और वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, शादी करना चाहते हैं, तो उन्हें 1 मार्च के बाद अपने रिश्तों का पैगाम भिजवाना चाहिए, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपके रिश्ते तय होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। बल्कि ये वक्त उन तमाम लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा जिनकी शादीशुदा ज़िंदगी ख़राब चली आ रही थी। उन्हें 1 मार्च के बाद दोबारा से मिल बैठकर अपने इख्तलाफात को ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर हम सेहत की बात करें तो वो तमाम लोग जिनकी सेहत खराब रहती है, उन्हें मार्च से लेकर अक्टूबर तक इस ड्यूरेशन में अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखना चाहिए। एक्सरसाइज करें या आपको जो भी डॉक्टर ने हदायत दी हैं उसके मुताबिक आपने अपनी सेहत का ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपकी इम्यूनिटी या आपकी रेजिस्टेंस पावर थोड़ी कमज़ोर भी हो सकती है। तो अगर हम फाइनेंसिस की बात करें तो साल के पहले 6 महीने आप लोगों के लिए फाइनेंशियली स्टेबल रहने के महीने हैं। माली इस्तेहकाम आएगा, नई इन्वेस्टमेंट, नया कारोबार, प्रॉपर्टी, ज़मीन, गाड़ियां खरीदने का मौका मिलेगा। हाँ, लेकिन जुलाई और अगस्त इन 2 महीनों में आप लोगों के अखराजात बढ़ेंगे, तो इन 2 महीनों में आप लोगों ने गैर ज़रूरी अखराजात नहीं करने। हाँ, सितंबर के महीने में फिर आप लोग कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो तमाम लोग जो अपनी जमा पूंजी किसी खास कारोबार में लगाना चाहते हैं या कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, उनके लिए सितंबर का महीना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो साल का पहला महीना जनवरी आप लोगों के करियर के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। साल के आगाज में ही आपको अपने करियर में कोई बड़ा अच्छा जंप मिल सकता है, बड़ी अच्छी करियर ग्रोथ हो सकती है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत बड़ी डेवलपमेंट आ सकती है। और वो तमाम लोग जो अपनी जॉब तब्दील करना चाहते हैं, अपना करियर पाथ
चेंज करना चाहते हैं उन्हें जनवरी के महीने में कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद फरवरी का महीना और मार्च का महीना आप लोगों के रिश्तों के लिए बहुत अच्छा महीना रहेगा। नई इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को मुख्तात इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। सुनी सुनाई बातों में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। इसके बाद अप्रैल का महीना आप लोगों के लिए बड़े माली फायदे लेकर आएगा। आपके ताल्लुकात में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, हार्मनी बढ़ेगी। और जून के महीने में आप लोगों की कोई लॉटरी प्राइज बांड लगने के चांसेस भी हैं। आबाई जायदाद से भी फायदा हो सकता है। आपको कोई गैर मुतवक्के आमदन मिलने के इम्कानात बने रहेंगे। और अगर आपका पैसा कहीं डूब गया है तो वो रकम भी आपको मिल सकती है। लेकिन जून के महीने में आप लोगों ने अपनी सोशल लाइफ में, अपनी डोमेस्टिक लाइफ में, अपने ताल्लुकात में बहुत संभल के चलना है, क्योंकि वहां पर कुछ चैलेंजेस रह सकते हैं। जुलाई का महीना आप लोगों के करियर में कुछ अप्स एंड डाउन लेकर आएगा। लेकिन उसके बाद अगस्त का महीना आप लोगों के लिए माली मामलात के हवाले से अच्छा महीना रहेगा। लेकिन जुलाई के महीने में आप लोगों ने अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल में रखने हैं। जुलाई और सितंबर ये 2 महीने आप लोगों के अखराजात को बढ़ाएंगे, गैर जरूरी जगहों पर अखराजात हो जाएंगे। उसके बाद अक्टूबर और नवंबर का महीना ये आप लोगों की प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग अपने बारे में सोचेंगे, अपने फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करेंगे। और अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो दिसंबर का महीना आप लोगों के लिए फिर से बहुत अच्छा महीना रहेगा। लेकिन यहां पर भी आपको कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, जैसे स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, ऐसी जगहों पर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। अगर आप कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो पहले रिसर्च जरूर करें, उसके बाद ही आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। बाकी आप वीकली और मंथली वीडियोस में देखते ही रहते हैं और प्लेनेटरी पोजीशंस भी आप देखते रहते हैं। तो ओवरऑल ये टाइम आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए साल 2025 खुशियों वाला, खुशहालियों वाला साल साबित करे। अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियां खत्म करके उनकी जगह खुशियां और खुशहालियां भर दे। और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। सेजिटेरियस, बुर्ज कौस, सेजिटेरियंस, साल 2025 नया साल है। तो इस नए साल में आपकी जिंदगी में बहुत सी नई चेंजेस भी आएंगी, बहुत से नए मौके भी मिलेंगे, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी रहेंगे। वैसे साल का आगाज आप लोगों के लिए बहुत मसरूफ रहेगा। आपका काम आपको अपनी तरफ खींचेगा और आपकी घरेलू जिम्मेदारियां या आपके बहन भाइयों के जो आपकी जिम्मेदारियां हैं या आपके बच्चों की जो जिम्मेदारियां हैं वो आपको अपनी तरफ खींचेगी। तो आपकी जिंदगी का जो तवाजुन है वहां पर कुछ मसाइल उभरेंगे। जैसे आपका काम आपको अपनी तरफ खींचेगा, आपका घर आपको अपनी तरफ खींचेगा, तो यह खींचातानी जनवरी के महीने में रहेगी। तो इस वर्कलोड में, इस भाग दौड़ में आपने ये भी ख्याल रखना है कि आपको बहुत से नए मौके भी मिलेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो इन अपॉर्चुनिटीज को, इन मौकों को आपने ज़ाया नहीं करना। जो भी नया मौका आपको मिल रहा है बहुत सोच समझ के आपने उस पर काम भी करना है। और हाँ, वो तमाम लोग जो सिंगल हैं उनके लिए शादी के चांसेस बन रहे हैं। हो सकता है साल के आगाज में ही आपका कहीं रिश्ता बन जाए। अगर रिश्ता तय है तो शादी होने के इम्कानात बहुत ज्यादा हैं। तो अगर आप सिंगल हैं तो आपको अपनी फैमिली बनाने का मौका मिलेगा, अपने घर के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ताल्लुकात मजबूत करने का मौका मिलेगा। और दूसरी तरफ आप लोग बहुत क्रिएटिव भी रहेंगे, आप लोग बहुत एक्टिव रहेंगे, आप लोग बहुत रोमांटिक भी रहेंगे। तो आपकी ये जो स्पॉन्टेनियस नेचर है इसके मुताबिक माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। आपको सोशल रहने का मौका मिलेगा, नई नई जगहों पर जाने का मौका मिलेगा, नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा और आप लोग हंसी मजाक करते रहेंगे, खुश रहेंगे। और हाँ, अगर आपके जहन में कोई क्रिएटिव आइडिया है जिस पर आप कोई काम या कारोबार करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए यह साल बहुत अच्छा है। साल के आगाज में ही आपको उस पर काम शुरू कर देना चाहिए, बल्कि साल के आगाज में आप लोगों को अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि आप लोग कुछ नए काम शुरू कर सकते हैं, अपने नए करियर टारगेट्स सेट कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए
मार्च से लेकर मई तक, ये वक्त मार्च, अप्रैल, मई, ये महीने बहुत अच्छे महीने रहेंगे, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आप लोगों की एनर्जीज बहुत पॉजिटिव रहेंगी, आप लोग बहुत बहादुर रहेंगे, जरूरतमंदाना फैसले करेंगे, रिस्क ले सकेंगे। तो आप लोगों को इस ड्यूरेशन में कुछ बड़े स्टेप्स लेने चाहिए, कुछ बड़े फैसले करने चाहिए। अब वो बड़े फैसले काम कारोबार में भी हो सकते हैं या फिर आपकी डोमेस्टिक लाइफ में भी हो सकते हैं। हाँ, 14 मई के बाद आप लोगों को अपने कामों में थोड़ा सब्र करना है, थोड़ा रुक जाएं, मामलात को देखें, समझने की कोशिश करें, जहां कंफ्यूज हो रहे हैं वहां पे किसी एक्सपर्ट की या बड़े बुजुर्ग की राय लें, उसके बाद ही आपको काम करना चाहिए। लेकिन मिड मई से पहले आप लोग रिस्क ले सकते हैं। इसके अलावा वो तमाम लोग जो सिंगल हैं उनके लिए, जैसे मैंने पहले बताया कि साल के शुरू में ही फैमिली बनाने का टाइम बहुत अच्छा रहेगा, और उसके बाद मई और जून, ये 2 महीने आपके ताल्लुकात को बहुत अच्छा बना देंगे। आपके अपने पार्टनर के साथ, अपने महबूब के साथ या फिर अपने शरीक हयात के साथ ताल्लुकात बहुत ज्यादा रहेंगे। अब देखिए, जनवरी के महीने में आप लोगों को काम की जगह पर थोड़ा संभल के भी चलना है, खास तौर पर वो तमाम लोग जिनको काम कारोबार के सिलसिले में सफर करना पड़ता है। तो आप लोगों के लिए जनवरी का महीना थोड़ा ज्यादा मसरूफ भी रहेगा। और हाँ, जनवरी के महीने में आपको कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी चाहिए। हाँ, छोटी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। फरवरी का महीना कारोबारी लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि फरवरी में प्रॉफिट रेशो बढ़ जाएगी। अगर आप कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। और वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, अगर आपकी लव लाइफ में कहीं पर कुछ इख्तलाफात थे तो अब मोहब्बत की उलझनों को खत्म करने के लिए आपको खुल के बात करनी चाहिए। और खुल के बात करने का महीना फरवरी का महीना है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आप लोग अगर अपने रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे तो बड़ी आसानी से आपके रिश्ते ठीक भी हो जाएंगे और बेहतर भी हो जाएंगे। मार्च का महीना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा महीना रहेगा, खुशखबरियों वाला महीना रहेगा। और अगर हम ये कहें कि ये महीना ख्वाबों की तकमील का महीना है तो यह गलत नहीं होगा, क्योंकि मार्च के महीने में आपके माली हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे। आपने माजी में जिस जिस काम में, जिस जिस सेक्टर में मेहनत की है, उस मेहनत का रिजल्ट आपको नजर आने लगेगा। आपको कोई बड़े माली फायदे हो सकते हैं। अप्रैल का महीना आप लोगों को बहुत अग्रेसिव भी बनाएगा। आप लोगों के अखराजात बढ़ सकते हैं। आप लोग किसी गैर जरूरी किस्म की बहस मुबासे या लड़ाई झगड़े में भी जा सकते हैं। तो इसलिए अप्रैल के महीने में आप लोगों ने थोड़ा संभल के चलना है। मई का महीना आप लोगों के लिए जहां बहुत से नए मौके लेकर आएगा, आगे बढ़ने के मौके लेकर आएगा, नए ताल्लुकात बनेंगे, कारोबार को बढ़ाने के मौके मिलेंगे, आपके नए लोगों के साथ ताल्लुकात बनेंगे। वहीं आपके काम थोड़े पेंडिंग में भी जा सकते हैं, काम थोड़े रुक रुक के चलेंगे जरूर, लेकिन रुक रुक के चलेंगे। तो मई का महीना थोड़ा रुकावटों वाला महीना भी हो सकता है। हाँ, जून का महीना लव बर्ड्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप मोहब्बत के रिश्ते में हैं, शादी करना चाहते हैं, तो रिश्ते की बात को आगे बढ़ाने के लिए जून का महीना बहुत अच्छा है। और इसके साथ साथ अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी तरक्की हो सकती है। अगर आप बेरोजगार हैं तो आपको जॉब के लिए कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस ड्यूरेशन में जून के महीने में आपको एक नया बेहतर रोजगार भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। और हाँ, वो तमाम लोग जो अपनी जॉब या कारोबार के हवाले से कोई नया कोर्स करना चाहते हैं, कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए अप्रैल का महीना ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे भी आप लोगों के लिए मशवरा है कि आप लोगों को अप्रैल के महीने में कुछ नया सीखना भी चाहिए। अगर आप पढ़ाई छोड़ चुके हैं, दोबारा से पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं, तो इस ड्यूरेशन में आपको कोशिश करनी चाहिए। और वो तमाम लोग जो किसी दूसरे मुल्क शिफ्ट होना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क जाके कोई जॉब या कारोबार करना चाहते हैं, उनके लिए जुलाई का महीना बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन जुलाई के महीने में आप लोगों ने अपने ताल्लुकात को ज्यादा तवज्जो देनी है, क्योंकि गलत फहमी की वजह से आपके रिश्ते खराब भी हो सकते हैं। लेकिन अगस्त का महीना आपकी सोशल लाइफ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे रहेंगे, आपका कारोबार तरक्की पकड़ेगा, माली मामलात आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। तो काम कारोबार आप लोगों का बहुत अच्छा चलेगा अगस्त के महीने में। हाँ, अगस्त के महीने में आप लोगों के अखराजात भी बढ़ेंगे,
घर पर, घरेलू चीज़ों पर आप लोगों के अखराजात थोड़े ज़्यादा रहेंगे। सितंबर के महीने में आप लोग कुछ जज्बाती रहेंगे, कुछ नेगेटिव थॉट्स, कुछ नेगेटिव एनर्जीज आपको परेशान कर सकती हैं। अक्टूबर का महीना आप लोगों को रूहानियत की तरफ लेकर जाएगा। रूहानी मामलात में आपकी दिलचस्पियां बढ़ेंगी। आप कोई मजहबी सफर भी कर सकते हैं, ज़ियारत के लिए जा सकते हैं, हज उम्रे का प्लान बना सकते हैं। और अक्टूबर के महीने में ही आपको अपनी माजी की गलतियों का जायजा लेने का भी मौका मिलेगा। तो माजी की गलतियों से सबक सीखते हुए अपनी जात के अंदर कुछ तब्दीलियां करने का या अपनी आदतों में कुछ तब्दीलियां लाने का आपको ख्याल आएगा या उसका मौका मिलेगा। इसके अलावा माली मामलात आप लोगों के लिए अच्छे हो जाएंगे। अगर आप कोई नया बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो अक्टूबर का महीना आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छा महीना रहेगा। इसके अलावा नवंबर के महीने में आप लोगों को शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। अगर आप ऐसे किसी बिजनेस में हैं जैसे क्रिप्टो करेंसी, स्टॉक मार्केट, ऐसी जगहों पर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो नवंबर के महीने में आप लोगों को बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। दिसंबर का महीना आप लोगों को बहुत क्रिएटिव भी बनाएगा। आप लोगों की बहुत सी ख्वाहिशात भी पूरी होंगी, आपके ख्वाब पूरे होंगे। अचानक से कहीं पर कोई बड़ी तब्दीली आ जाएगी और ये तब्दीली पॉजिटिव होगी। आप लोगों के दरीना ख्वाब पूरे हो सकते हैं, कोई बड़ा माली फायदा भी हो सकता है, डूबी फंसी रकम भी मिल सकती है। तो ओवरऑल अगर हम देखें, एक दो चीजें नेगेटिव हो सकती हैं, अगर आप उन पर भी एहतियात करेंगे तो बाकी पूरा साल आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। बाकी आप वीकली और मंथली वीडियोस में देखते ही रहते हैं और प्लेनेटरी पोजीशंस भी आप देखते रहते हैं। तो ओवरऑल ये टाइम आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए साल 2025 खुशियों वाला, खुशहालियों वाला साल साबित करे। अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियां खत्म करके उनकी जगह खुशियां और खुशहालियां भर दे। और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जद्दी, कैप्रिकॉर्नियंस 2025 आप लोगों के लिए एक शानदार साल रहेगा। कैप्रिकॉर्नियंस 2025 आप लोगों को स्टार बनाएगा। आप लोगों की मकबूलियत में इजाफा होगा। अगर आप लोग एक लंबे अरसे से एक खास पैटर्न पर, एक खास सर्कल के अंदर रहते हुए जिंदगी गुजारते आ रहे थे तो मिड जनवरी के बाद यानी 11 जनवरी 2025 के बाद आप लोग बहुत ज़्यादा सोशल हो जाएंगे। आपके नए ताल्लुकात बनना शुरू हो जाएंगे, आप लोगों के नए दोस्त बनना शुरू हो जाएंगे और ये नए ताल्लुकात, नई दोस्तियों वाला सिलसिला अगले 18 महीनों तक चलता रहेगा। इन 18 महीनों में आप लोगों की भाग दौड़ बढ़ेगी, सफ़र करने को जी चाहेगा, नए नए लोगों के साथ ताल्लुकात बनेंगे, नई नई जगहों पर जाने का दिल करेगा और नई नई जगहों को विजिट भी करेंगे और ये सारा टाइम आप लोग खूब इंजॉय भी करेंगे। और इसके साथ साथ आप लोगों को बहुत से नए मौके भी मिलेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जुपिटर और यूरेनस का जेमिनी में ट्रांजिट हो रहा है, तो यूरेनस की एनर्जीज आप लोगों के लिए अगले 7 सालों तक रहेंगी। तो आप लोगों के काम के अंदर, काम करने के अंदाज में एक इनकलाबी किस्म की तब्दीली भी आएगी और इस तब्दीली का आगाज 2025 के आगाज से ही हो जाएगा। और अगर आप कोई कारोबार कर रहे हैं, अपने कारोबार के अंदर आपको आईटी का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे नए मार्केटिंग टूल्स आपको यूज़ करना चाहिए, आपको कुछ ऐसी नई चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जिसकी वजह से आपका काम, कारोबार बड़ी जल्दी तरक्की पकड़ जाए। जैसे सोशल मीडिया में मार्केटिंग टूल्स आप यूज़ कर सकते हैं, फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब, ऐसे चैनल्स को आप यूज़ करेंगे तो आपके काम जल्दी तरक्की पकड़ेंगे। इसके साथ साथ मोहब्बत के रिश्तों में आप लोगों के लिए कुछ नई चीज़ें भी आएंगी और ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जो सिंगल हैं उनके लिए 6 जून के बाद का वक्त ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो 6 जून के बाद उस रिश्ते के अंदर बेहतरी आएगी, आप फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं। अगर आप किसी को पसंद करते आ रहे हैं और आप उसको बता नहीं पा रहे, हेजिटेट कर रहे हैं, तो जून के महीने से आप लोगों के अंदर ये
हिम्मत भी आ जाएगी और आप अपने पार्टनर को बता सकेंगे या जिसको आप पसंद करते हैं उसे आप बता सकेंगे, रिश्ते की बात को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर पहले रिश्ते में कुछ रुकावट थी तो वो रुकावटें भी अब दूर होना शुरू हो जाएंगी। तो वो तमाम लोग जो सिंगल हैं उनके लिए मामलात बनना शुरू हो जाएंगे, नए रिश्ते तय हो सकते हैं, नए ताल्लुकात बन सकते हैं, रिश्ते की बात कहीं चल निकलेगी। तो अप्रैल तक का वक्त आप लोगों के रिश्तों के लिए बहुत अच्छा वक्त है। और वैसे भी वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, अगर आपका अपने पार्टनर के साथ ताल्लुक अच्छा नहीं रहता, इख्तलाफात रहते हैं, तो मार्च और अप्रैल इन 2 महीनों में आप लोगों को अपने रिश्तों को दोबारा से समझने का मौका मिलेगा, अपनी गलतियों को सुधारने का मौका मिलेगा, एक दूसरे के करीब आने का मौका मिलेगा। और हाँ, ये वक्त उन तमाम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो मीडिया, सोशल मीडिया पर काम करते हैं। तो साल 2025 का आगाज ही आप लोगों के करियर के लिए बहुत अच्छा और पॉजिटिव रहेगा। आपकी तरक्की भी हो सकती है अगर आप जॉब कर रहे हैं तो। और ख़ास तौर पर 29 मई के बाद आपकी प्रोफेशनल लाइफ का एक सुनहरी दौर शुरू हो जाएगा और इस गोल्डन दौर में आप लोगों के अंदर एक नया एतमाद भी आएगा, बड़े हौसलामंद रहेंगे, ज़्यादा पैसा कमाने की जुस्तजू भी जागेगी, ज़्यादा पैसा कमाने की ख्वाहिश बढ़ेगी और आप पैसा कमाने के लिए कोशिशें भी तेज़ करेंगे। और अगर आप अपने काम कारोबार को बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो आपको अपने दोस्तों की तरफ से भी सपोर्ट मिलती रहेगी। वो तमाम लोग जो शराकत पर काम करना चाहते हैं उनके लिए साल के पहले 4 महीने तो अच्छे रहेंगे शराकती कारोबार के लिए, लेकिन उसके बाद आपको किसी शराकती काम में नहीं जाना चाहिए या किसी बड़े काम में शराकत पर या पार्टनरशिप पर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। अब देखिए कैप्रिकॉर्नियंस, आप लोगों की जिंदगी में 2025 के पहले 6 महीनों में कुछ बड़ी तब्दीलियां आने का इम्कान है और ये बड़ी तब्दीलियां जब आएंगी तो इन तब्दीलियों को आप लोगों ने अपनी समझ, अपनी अकल और बसीरत से जांचते हुए इनको एक्सेप्ट करना है। आपने तब्दीलियों का इनकार नहीं करना। बस इस ड्यूरेशन में आप लोगों को अपने अंदर एक नज़्म ज़ब्त रखना होगा, पंक्चुअलिटी के साथ आपको आगे बढ़ना होगा, क्योंकि साल के सेकंड हाफ में आप लोगों के अंदर जोश, जज्बा ज़्यादा रहेगा। आप लोग नई चीज़ें सीखेंगे, अपने काम कारोबार की मुनासबत से नए प्रोफेशनल कोर्सेज कर सकते हैं। तो ओवरऑल साल 2025 का आगाज आप लोगों के लिए मेहनत वाला रहेगा, भाग दौड़ वाला रहेगा और बड़ी तब्दीलियों वाला टाइम रहेगा। अब देखिए जनवरी के महीने में आप लोगों के काम कारोबार की जगह पर कुछ तब्दीलियां हो सकती हैं और ये तब्दीलियां हो सकता है आपको मजबूरी में करना पड़े या आपके ऊपर तब्दीलियां थोपी जा सकती हैं। हाँ, ये वक्त उन तमाम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो किसी दूसरे मुल्क जाके जॉब करना चाहते हैं या फिर अगर आप पहले से किसी दूसरे मुल्क में रह रहे हैं, अपने पैदाइशी इलाके से दूर किसी दूसरे मुल्क में रह के काम कारोबार कर रहे हैं, तो आप लोगों की प्रोफेशनल लाइफ के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ बहुत अच्छी रहेगी। और अगर आप कोई क्रिएटिव काम शुरू करना चाहते हैं तो इस ड्यूरेशन में आपको क्रिएटिविटी अपनानी चाहिए, अपने कामों के अंदर तब्दीलियां लानी चाहिए। एक लगी बंदी रूटीन के अंदर आपको नहीं रहना चाहिए। कुछ नई चीज़ें आ रही हैं तो उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने अपने गुस्से पर भी कंट्रोल रखना है, क्योंकि गैर ज़रूरी बातों पर आपको गुस्सा आएगा, गैर ज़रूरी बातों के बारे में ज़्यादा सोचते रहेंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपकी लव लाइफ, आपकी शादी का रिश्ता, मियाँ बीवी का रिश्ता, ये बहुत अच्छा रहेगा। फरवरी का महीना आप लोगों के लिए नए काम शुरू करने का वक्त रहेगा। आप नया काम, नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। आपने माजी में अगर इन्वेस्टमेंट की थी तो उस इन्वेस्टमेंट का आपको फ़ायदा होगा। तो अगर आप कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस ड्यूरेशन में आप लोग कर सकते हैं। और वो तमाम लोग जिनकी लव लाइफ में इख्तलाफात थे या रंजशें चल रही थी, तो अब वो झगड़े और रंजशें भी ख़त्म होंगी। और मार्च का महीना उन तमाम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जिनके काम कारोबार में सफ़र है।
आपको काम कारोबार के सिलसिले में सफ़र करना पड़ता है, आप किसी दूसरे मुल्क जाके काम करना चाहते हैं, या आप पहले से किसी दूसरे मुल्क में रह के काम कर रहे हैं, तो ऐसे तमाम लोगों के लिए ये वक्त ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप लोग अगर कर्ज लेके परेशान थे तो अब आप कर्ज चुका पाएंगे। तो मार्च का महीना माली हवाले से बड़ी कामयाबियों का महीना है। कोई नया काम कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी वक्त अच्छा है, लेकिन इस ड्यूरेशन में आपको कोई भी शराकत पर नया काम शुरू नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम शुरू करना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, तो ऐसे कामों के लिए ये वक्त ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा अप्रैल का महीना भी बहुत अच्छा है। अगर आप किसी दूसरे मुल्क जाके सफ़र करना चाहते हैं, अमेज़न पर काम करना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा टाइम है, आप लोगों को बड़े फ़ायदे होंगे। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आपको कोई बड़ी बिजनेस डील भी मिल सकती है, तो कारोबारी लोगों के लिए भी यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। अप्रैल का महीना बहुत अच्छा है, लॉन्ग ट्रैवल भी कर सकते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अपने पार्टनर, अपने शरीक हयात के साथ कोई इंटरटेनिंग टूर भी कर सकते हैं। मई का महीना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा महीना रहेगा। आपकी ज़िंदगी में खुशी भी आएगी, जोश जज्बा भी रहेगा, पेंडिंग काम आप मुकम्मल कर सकेंगे। जॉब कर रहे हैं, मौजूदा जॉब से खुश नहीं हैं, जॉब तब्दील करने का प्लान है, तो इस ड्यूरेशन में आपको कोशिश करनी चाहिए। आपको जॉब तब्दील करने का मौका मिलेगा, अच्छा बेहतर रोज़गार मिल जाएगा। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है, नया काम कारोबार शुरू कर सकते हैं। और अगर आपने पहले कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो उस इन्वेस्टमेंट का भी आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा रिश्तों के हवाले से वक्त बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप मोहब्बत के रिश्ते में हैं तो शादी की बात को आगे बढ़ाना चाहिए। जून का महीना आप लोगों के लिए कुछ खट्टी मीठी यादें लेकर आएगा। तो वो तमाम लोग जो एक लंबे अरसे से सिंगल हैं, उनके लिए जून का महीना अच्छा रहेगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपकी ज़िंदगी में कोई मोहब्बत आ सकती है, कोई प्यार के झोंके आ सकते हैं। इसके साथ साथ वीनस आप लोगों के काम कारोबार को बेहतर बनाएगा, आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। लेकिन इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने दूसरों की बातों को भी सुनना है, दूसरों की बातों को, दूसरों की राय को, दूसरों के ख्यालात को अहमियत देनी है। हर किसी पर आपने डोमिनेंट होने की कोशिश नहीं करनी। जुलाई का महीना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा महीना रहेगा। अगर आपके अंदर कोई हिडन टैलेंट है तो आपको अपना वो टैलेंट दुनिया के सामने लेकर आना चाहिए, क्योंकि ये वो वक्त होगा अगर आप जुलाई के महीने में अपना वो टैलेंट दुनिया को दिखाते हैं तो आप स्टार भी बन सकते हैं। तो जैसे मैंने पहले कहा कि आप लोगों को अगर एक लगी बंदी रूटीन में रह रहे हैं, एक सर्कल के अंदर रह रहे हैं, तो 2025 में आपको अपना वो सर्कल तोड़ना चाहिए। आप उस लगी बंदी रूटीन से बाहर निकलें, कुछ नया करने की कोशिश करें, नई तब्दीलियों को अपनाएं, तो आप लोगों के लिए यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। रोमांटिक भी रहेंगे जुलाई के महीने में। आप लोगों की प्रोफेशनल लाइफ में कुछ नई चीज़ें भी हो सकती हैं, कुछ तब्दीलियां हो सकती हैं। आप लोग कुछ नए आइडियाज़ पर काम कर सकते हैं। आप पार्टनरशिप पर कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी जुलाई का महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। अगस्त का महीना आप लोगों की प्रोफेशनल लाइफ में फिर से भाग दौड़ को बढ़ाएगा। आप लोगों को काम की जगह पर कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, कुछ नए अख्तियारात मिल सकते हैं, और ये जो अख्तियारात हैं या नई जिम्मेदारियां आपको मिलेंगी, ये आप लोगों के लिए फाइनेंसिस, आप लोगों के माली मामलात को भी बेहतर बनाएगी। आप लोग अगर सोशल वर्क करना चाहते हैं, किसी ज़रूरत की मदद करना चाहते हैं, तो भी यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। बल्कि आपको अगस्त के महीने में किसी ज़रूरतमंद की कोई ज़रूरत पूरी भी करनी चाहिए, और अगस्त के महीने में ही आपको अपनी डोमेस्टिक लाइफ पर भी ज़्यादा तवज्जो रखनी चाहिए, क्योंकि आपके घर वाले, आपके फैमिली मेंबर्स आपकी राह देखेंगे। सितंबर का महीना फिर से इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है, नए बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई नया मुआहदा करना चाहते हैं तो आप लोगों को सितंबर के महीने में बहुत सोच समझ कर वो मुआहदा करना चाहिए, क्योंकि मुआहदे के दरमियान कुछ ऐसी शिकें हो सकती हैं जो मजबूरी में आपको मानना पड़ सकती हैं, लेकिन वो शिकें आपके खिलाफ भी जा सकती हैं और उसकी वजह से आप ज़हनी दबाव का शिकार भी रह सकते हैं।
अक्टूबर का महीना फिर से आप लोगों को थोड़ा परेशान कर सकता है, भाग दौड़ ज्यादा रहेगी, वर्कलोड बढ़ेगा, तो आप लोग ज़हनी तौर पर थका थका सा महसूस करेंगे। नवंबर का महीना आप लोगों ने अपने ताल्लुकात को बेहतर बना के रखने की कोशिश करनी है, खास तौर पर वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं, क्योंकि काम की जगह पर आपके सीनियर्स आपके काम से शायद वैसे मुतमिन ना हो जैसे उन्हें होना चाहिए। तो नवंबर के महीने में आपने अपना कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ना, आज का काम कल पर नहीं छोड़ना, वरना आप किसी बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। तो इसलिए नवंबर के महीने में और दिसंबर के महीने में आप लोगों ने अपना कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ना। और ख़ास तौर पर दिसंबर के महीने में आप लोगों को अपने पैसों के मामलात में ज़्यादा संभल के चलना होगा। जल्दबाजी में आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, सुनी सुनाई बातों में आकर आपको कहीं भी पैसा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि दिसंबर के महीने में नुकसान भी हो सकता है। तो जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है दिसंबर में बहुत सोच समझ के आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। बाकी आप वीकली और मंथली वीडियोस में देखते ही रहते हैं और प्लेनेटरी पोजीशंस भी आप देखते रहते हैं। तो ओवरऑल ये टाइम आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए साल 2025 खुशियों वाला, खुशहालियों वाला साल साबित करे। अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियां खत्म करके उनकी जगह खुशियां और खुशहालियां भर दे। और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। एक्वेरियस बुर्जे दालू। एक्वेरियंस आप लोगों के लिए 2025 एक नए दौर का आगाज है और यह नया दौर आप लोगों की जिंदगियों पर बड़े गहरे असर छोड़ेगा और लंबे अरसे तक आप लोग इस असर को महसूस भी करेंगे। ना सिर्फ आप बल्कि आपके साथ जुड़े हुए लोग भी महसूस करेंगे, क्योंकि प्लूटो की ये जो एनर्जीज हैं आप लोगों के आने वाले 19 सालों के लिए आपकी सारी सोच, आपकी जिंदगी, आपके रहन सहन, आपके तौर तरीके सब कुछ बदल देगा। तो 2025 एक्विश लोगों के लिए एक नए दौर का आगाज है और एक लंबे नए दौर का आगाज है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आप लोगों को स्टार बनने का मौका मिलेगा। आप लोग बहुत क्रिएटिव रहेंगे, बहुत इंटेलेक्चुअल रहेंगे और इसके साथ साथ बहुत रोमांटिक भी रहेंगे। तो ये तीनों एनर्जीज अगले 19 साल तक आप लोगों की जात को डोमिनेट करेंगी। और वैसे साल के आगाज से ही आप लोगों के माली मामलात और आप लोगों की पर्सनल ग्रोथ बहुत अच्छी रहेगी। वो तमाम लोग जो साल 2025 में पैसों के हवाले से परेशान रहे हैं, पैसों की कमी का सामना करना पड़ा है, तो साल 2025 आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त तब्दीलियां लेकर आ रहा है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आप लोग अपने कामों के अंदर अपनी एक अच्छी शनाख्त बनाएंगे, आपका करियर एक बेहतर पोजीशन पर आ जाएगा, आप लोगों का स्टेटस अपग्रेड हो जाएगा। तो आप लोग अपनी ज़ात के अंदर भी बहुत सी नई चेंजेस महसूस करेंगे, आप लोग बहुत क्रिएटिव रहेंगे। तो आप लोगों के जहनों में पैसा कमाने के नित नए तरीके आते रहेंगे और इसके साथ साथ आप लोग बहुत रोमांटिक भी रहेंगे। तो वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं या फिर मोहब्बत के रिश्ते में हैं, आपका अपने पार्टनर के साथ ताल्लुक बहुत मजबूत हो जाएगा। और इसके साथ साथ आप लोग बहुत सोशल भी रहेंगे, बहुत क्रिएटिव रहेंगे, इनोवेटिव आइडियाज आप लोगों के जहनों में आते रहेंगे। तो वो तमाम लोग जो अपने काम के अंदर, अपने कारोबार के अंदर कुछ नई चेंजेस करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक तो पहले 3 महीने बहुत अच्छे हैं। दूसरा, अप्रैल के बाद मार्च आप लोगों को ज्यादा एक्टिव बनाएगा, फोकस्ड रहेंगे। तो ये वक्त स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा, जहनी काम करने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप लोग फोकस्ड रहेंगे। और हाँ, मई, जून, जुलाई इन 3 महीनों में आप लोगों को अपने करियर पर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको दफ्तरी सियासत से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपका इमेज खराब हो सकता है, दूसरे लोग आपके खिलाफ कुछ साजिश भी कर सकते हैं। और हाँ, इन महीनों में आप लोगों को अपने काम, अपने कारोबार के अंदर, खास तौर पर अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको जॉब तब्दील नहीं करनी चाहिए, काम के अंदर कोई बड़ी तब्दीली नहीं करनी चाहिए। हाँ, 18 अक्टूबर के बाद आप लोग अपने कामों के अंदर कुछ बड़ी तब्दीलियां कर सकते हैं, क्योंकि तब आपको बहुत से नए मौके भी मिलना शुरू हो जाएंगे। और अगर हम हर महीने के हिसाब से देखें तो जनवरी का महीना आप लोगों को
बहुत से नए मौके देगा। आप लोग अगर रुकावटों का शिकार रहे हैं, आपके कामों में रुकावटें रही हैं, तो वो रुकावटें जनवरी से ही ख़त्म हो जाएंगी, बल्कि 11 जनवरी से आपके काम बेहतर हो जाएंगे। आपके नए ताल्लुकात बनना शुरू हो जाएंगे। आप लोगों को सीखने का मौका मिलेगा। जॉब कर रहे हैं तो नए प्रोफेशनल्स के साथ ताल्लुकात बन जाएंगे और उसकी वजह से आपकी ग्रोथ के बहुत अच्छे चांसेस हैं। कारोबार कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये वक्त ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपके नए कारोबारी लोगों के साथ ताल्लुकात बनेंगे, लेकिन जनवरी के महीने में आपको जॉब स्विच नहीं करनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जो लोग शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी भी अच्छी रहेगी जनवरी के महीने में, और वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्ते में हैं उनका भी अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छा जज्बाती ताल्लुक बना रहेगा। फरवरी के महीने में आप लोगों को अपने काम की वजह से इज्जत मिलेगी। आप लोग कुछ बड़ी अचीवमेंट मिल सकती है, आपको बड़ी शोहरत मिल सकती है। आप कोई काम कर रहे हैं, ख़ासतौर पर अगर आप मीडिया या सोशल मीडिया पर काम करते हैं तो आपको रातों रात शोहरत भी मिल सकती है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, सरकारी मुलाजमत कर रहे हैं, तो आप लोगों की तरक्की होने का इम्कान है। आप लोग अगर किसी दूसरे मुल्क जाके काम करना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर भी कुछ राहें खुलती हुई मिलेंगी। किसी दूसरे मुल्क जाके जॉब या कारोबार करना चाहते हैं, उसके लिए भी टाइम बहुत अच्छा रहेगा। और वैसे भी आपके अपने दोस्तों के साथ ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। आपका कोई पार्टनर, आपका दोस्त या आपका कोई करीबी बंदा आपको कोई सरप्राइज गिफ्ट भी दे सकता है, या फिर आप अपने किसी दोस्त के साथ लॉन्ग ड्राइव पर भी जा सकते हैं। मार्च का महीना आप लोगों को बहुत मसरूफ रखेगा, भाग दौड़ बहुत ज्यादा रहेगी। इस ड्यूरेशन में कारोबारी लोगों को नई इन्वेस्टमेंट करने का मौका भी मिलेगा। लेकिन आप जॉब कर रहे हैं या कारोबार कर रहे हैं, दोनों सूरतों में आप लोगों के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आप लोग अगर नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी टाइम बहुत अच्छा रहेगा। आप लोगों के लिए वैसे भी आमदन बहुत अच्छी बने रहेगी, तो आप कोई शेयर मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप लोग अगर कर्ज लेके बैठे हुए थे तो कर्ज की रकम भी आप लोग चुका पाएंगे। और वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्ते में हैं उनका अपने पार्टनर के साथ भी ताल्लुक मजबूत हो जाएगा। बल्कि अगर माजी की कुछ रंजिशें थी, इख्तलाफात थे, तो वो इख्तलाफात भी दूर हो जाएंगे। अप्रैल का महीना आप लोगों को थोड़ा काम की वजह से परेशान रखेगा। गुस्सा आपको ज़्यादा आएगा, भाग दौड़ ज़्यादा रहेगी, जज्बाती रहेंगे, जल्दबाजी में फैसले कर सकते हैं, अखराजात गैर ज़रूरी हो सकते हैं, गैर ज़रूरी जगहों पर पैसा खर्च हो सकता है। लेकिन इस ड्यूरेशन में उन लोगों को फ़ायदा होगा जो शेयर मार्केट में बिजनेस करते हैं, स्टॉक मार्केट में बिजनेस करते हैं, लॉटरी या प्राइज बॉन्ड खरीद के रखते हैं। अप्रैल के महीने में आपकी कोई लॉटरी या प्राइज बॉन्ड भी लग सकता है, तो अप्रैल के महीने में आपको ये चांस लेना चाहिए। मई का महीना आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूज करेगा, जल्दबाज बनाएगा, लेकिन दूसरी तरफ फाइनेंसेस आप लोगों के अच्छे रहेंगे। 2025 माली हवाले से आप लोगों के लिए बहुत अच्छा साल है। पैसा आता रहेगा, पैसे के हवाले से कोई काम रुकेगा नहीं, बल्कि अब आपके पेंडिंग काम भी मुकम्मल हो जाएंगे। नई जगहों पर इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलेगा। अगर आप सरकारी ठेकेदार हैं या किसी सरकारी अदारे के साथ मिलकर काम करते हैं तो वहां से आपको कोई बड़ा फायदा हो सकता है। आपकी तवक्कुआत के मुताबिक आपके काम होंगे। आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। जून का महीना आप लोगों को बहुत रिलैक्स रखेगा। आप लोग फिर से कुछ बड़ी कामयाबियां समेटते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग शादीशुदा हैं उनको अपनी अज़दवाजी जिंदगी में थोड़ा संभल के चलना होगा। बल्कि दूसरी तरफ ये वक्त उन तमाम लोगों के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा जो सिंगल है, क्योंकि जून के महीने में आपको कोई नया प्रपोजल भी मिल सकता है। तो अगर आप शादी की उम्र को पहुंच चुके हैं तो इस ड्यूरेशन में आपकी मंगनी या शादी के इम्कानात बहुत ज्यादा है। और जुलाई का महीना फिर से उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब करते हैं, ऑनलाइन जॉब कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, किसी दूसरे मुल्क में काम कर रहे हैं, या अगर आप किसी दूसरे मुल्क जाके काम या कारोबार करना चाहते हैं तो जुलाई का महीना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। अगस्त के महीने में आप लोगों की प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। आप लोगों के नए लोगों के साथ ताल्लुकात बनेंगे, नए प्रोफेशनल्स के साथ, नए कारोबारी लोगों के साथ ताल्लुकात बनेंगे। लेकिन
اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو کام کی جگہوں پر آپ لوگوں نے کسی قسم کی چغلیاں نہیں کرنی، افواہوں سے بچنا ہے، کیونکہ اس طرح کی جو دفتری سیاست ہے وہ آپ کو انگیج کرنے کی کوشش کرے گی۔ اور وہ تمام لوگ جو شادی شدہ ہیں ان کے رشتے میں کچھ کھٹے میٹھے سے اختلافات ہو سکتے ہیں۔ سپٹمبر کا مہینہ پھر سے آپ لوگوں کے لیے ایک شاندار مہینہ رہے گا، مالی فائدے بھی رہیں گے، نئی اپارچونٹیز بھی ملیں گی، ترقی ہو سکتی ہے۔ مالی فائدے یوں ہو سکتے ہیں کہ اچانک سے کوئی بڑا مالی فائدہ ہو جائے، جیسے آپ کا پیسہ کہیں ڈوب گیا تھا تو ڈوبی پھنسی رقم آپ کو مل سکتی ہے۔ ہاں، اس ڈیوریشن میں سپٹمبر کے مہینے میں آپ کی نیند ڈسٹرب ہو سکتی ہے، کام زیادہ کرنا پڑے گا، بھاگ دوڑ زیادہ رہے گی۔ اکتوبر کے مہینے میں آپ لوگ ایموشنل زیادہ ہو جائیں گے، تو جہاں آپ اپنے ایموشنل ریلیشنز میں زیادہ کنیکٹ ہو جائیں گے، وہیں دوسری طرف آپ کچھ جذباتی فیصلے بھی کر سکتے ہیں اور وہ فیصلے غلط بھی ہو سکتے ہیں، تو اس لیے آپ لوگوں کو سوچ سمجھ کے آگے بڑھنا چاہیے۔ نومبر کا مہینہ آپ لوگوں کو تھوڑا سست بنائے گا، رکاوٹیں بھی آ سکتی ہیں، آپ کے کاموں میں تاخیر بھی ہو سکتی ہے، آپ لوگوں کو غصہ زیادہ آ سکتا ہے، طبیعت کے اندر چڑچڑاپن رہ سکتا ہے، تو آپ نے اپنے اندر، اپنی ذات کے اندر لچک رکھنی ہے۔ اور یہ جو چڑچڑا پن ہے، یہ جو معاملات میں نے بیان کیے ہیں، یہ آپ کو زندگی کے ہر سیکٹر میں فیس کرنا پڑ سکتے ہیں۔ دسمبر کے مہینے میں آپ لوگ بہت کانفیڈنٹ رہیں گے، کریٹیو رہیں گے، نئی ٹیکنالوجی کا استعمال کر سکتے ہیں، کسی دوسرے ملک جانا چاہتے ہیں تو بھی یہ وقت آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ اور ویسے بھی دسمبر کا مہینہ آپ کی جاب، آپ کے کام کاروبار اور آپ کے رشتوں کے لیے بہت امپورٹنٹ رہے گا اور بہت اچھا مہینہ رہے گا۔ باقی آپ ویکلی اور منتھلی ویڈیوز میں دیکھتے ہی رہتے ہیں اور پلانٹری پوزیشنز بھی آپ دیکھتے رہتے ہیں، تو اوورآل یہ ٹائم آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ بہت اچھا رہے گا۔ دعا ہے اللہ آپ لوگوں کے لیے سال 2025 خوشیوں والا، خوشحالیوں والا سال ثابت کرے۔ اللہ آپ کے تمام دکھ، درد، پریشانیاں ختم کر کے ان کی جگہ خوشیاں اور خوشحالیاں بھر دے۔ اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، انفو چانکس کو سبسکرائب کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ پائسس، برج حوت، پائسینز، 2025 آپ کو، آپ کی زندگی کو بدلنے آ رہا ہے، کیونکہ 2025 آپ کے لیے انتہائی خاص سال ہے۔ 11 جنوری کے بعد آپ لوگوں کے لیے 18 مہینے کی، یعنی کہ 11 جنوری کے بعد کے جو 18 مہینے ہیں، وہاں ایک نئی جرنی، ایک نیا سفر شروع ہو رہا ہے۔ تو اب آپ کو اپنے ماضی میں جانا چاہیے۔ آپ کی زندگی 2006 2007 میں کیسی تھی؟ ہو سکتا ہے کہ بہت ساری چیزیں وہ دوبارہ سے آپ کی زندگی میں رونما ہونا شروع ہو جائے۔ ماضی میں آپ نے کیا کھویا تھا، یا آپ نے کیا پایا تھا، یا آپ کے کن لوگوں کے ساتھ تعلقات تھے، یا وہی سارے تھیم یا اسی پیٹرن پر زندگی دوبارہ سے آپ کی چلنا شروع ہو جائے۔ تو اب بہت ممکن ہے کہ وہ زندگی، وہ روٹین جو آپ کی یہ گزشتہ سالوں میں رہی ہے، 2018، 19، 20، 21، 22، 23 اور 2024، ان سالوں میں جو آپ کی زندگی جس پیٹرن پر رہی ہے، تو اب 2025 میں آپ کے پرانے کردار، آپ کی پرانی عادات، آپ کی پرانی توقعات، یہ ساری چیزیں بدل جائیں گی۔ اب آپ حقیقت کی طرف سفر کریں گے۔ اگر آپ خوابوں کے اندر یا خیالی دنیا میں رہتے رہے ہیں، یا آپ بہت جذباتی رہے ہیں، تو اب آپ لوگ ایک ریئلسٹک ٹریول کریں گے، ایک نئی جرنی آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ تو یہ سائیکل ہر 18.5 سال کے بعد آتا ہے، تو اب آپ کو یہ نئی تبدیلیاں پورے دل سے اپنانی چاہیے اور اس راستے کو، نئی چیزوں کو، نئی تبدیلیوں کو ایکسپٹ کرنا چاہیے۔ تو 2025 آپ لوگوں کی زندگی میں ایک نئی تبدیلی لے کر آ رہا ہے، آپ کی زندگی کو ایک نئے پیٹرن پر چلانے کے لیے آ رہا ہے۔ تو وہ تمام پائسینز جو ایک لمبے عرصے سے اپنے خراب رشتوں کی وجہ سے پریشان رہے ہیں، یا آپ ایک ٹاکسک ریلیشن شپ میں تھے، تو اب آپ ایسے ریلیشن شپ سے باہر آ جائیں گے۔ اگر آپ کا رشتہ خراب تھا تو سال 2024 کے اینڈ تک
या 11 जनवरी तक आप उस रिश्ते से बाहर आ जाएंगे। हो सकता है कि आप उस रिश्ते का खात्मा कर दें, आप एक नए सफर की तरफ चलना शुरू हो जाए, या फिर आपकी जिंदगी में जितनी तलखियां थी उनका आपको कोई इलाज मिल जाए। तो आप एक बुरे फेज से, एक नेगेटिव फेज से, एक बुरे माहौल से बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ 9 जून के बाद आप लोगों का 5th हाउस बहुत एक्टिव हो जाएगा और 5वां घर आपकी लव लाइफ का घर है, आपकी क्रिएटिविटी का घर है। तो आप लोग बहुत रोमांटिक भी रहेंगे और बहुत क्रिएटिव भी रहेंगे। तो 9 जून से आप लोगों के लिए क्रिएटिविटी का और एक नया रोमांटिक दौर भी शुरू होगा। और फिर एक और बहुत बड़ा प्लैनेट 30 मार्च से लेकर 22 अक्टूबर तक आप लोगों के फाइनेंसिस को बहुत बेहतर बनाएगा। तो ये जो दौर है 30 मार्च से 22 अक्टूबर तक का वक्त आपको अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने की तरफ लेकर जाएगा। तो ये साल आपके फाइनेंसिस के लिए, आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए ज्यादा अच्छा और मजबूत साल रहेगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपके घर के अंदर सुकून भी आएगा, आप खूबसूरती की तरफ भी जाएंगे, आपकी जिंदगी में खूबसूरती आएगी, आपके रिश्तों में खूबसूरती आएगी, आप वापस जिंदगी की तरफ लौटेंगे, आप लोग बहुत क्रिएटिव रहेंगे। हाँ, जुलाई का महीना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। तो चलिए तमाम महीनों पर नजर डालते हैं कि कौन सा महीना किस तरह का रह सकता है। तो पाइसियन, जनवरी का महीना आप लोगों को बहुत कॉन्फिडेंट बनाएगा, खास तौर पर वो तमाम स्टूडेंट्स जिनकी पढ़ाई छूट गई थी। अगर आप अपनी अधूरी पढ़ाई मुकम्मल करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा टाइम रहेगा। आप लोग कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, जनवरी का महीना बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो काम की जगह पर आपको कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, कोई बड़ा ओहदा मिल सकता है। और इसके साथ साथ अगर आप कोई क्रिएटिव काम करते हैं, आप राइटर हैं, पोएट हैं, डिजाइनर हैं, कोई भी क्रिएटिव काम करते हैं, तो ये महीना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इस महीने में आपको नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, आप लोगों की आमदन बढ़ेगी, आपको नेम फेम मिलेगा। और हाँ, वो तमाम लोग जो सिंगल हैं उनके लिए जनवरी का महीना अच्छा रहेगा, क्योंकि जनवरी के महीने में आपकी किसी से मुलाकात हो सकती है, कोई नया रिश्ता बन सकता है। तो जनवरी के महीने में अगर आपको किसी से मोहब्बत होती है या कोई नया प्रपोजल आपके पास आता है तो जल्दबाजी में आपको बड़ा फैसला नहीं करना, मतलब शादी या मंगनी की तरफ आपको नहीं जाना चाहिए। उस रिश्ते को टाइम दें, उस रिश्ते को समझने की कोशिश करें, उसके बाद ही आगे चलने की कोशिश कीजिएगा। बहरहाल जनवरी का महीना शादीशुदा लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बात करते हैं फरवरी के महीने में। फरवरी में आप लोगों के कारोबार में बड़ी तब्दीलियां आ सकती हैं और ये तब्दीलियां आप लोगों की जिंदगी में भाग दौड़ बढ़ाएंगी, चैलेंजेस आएंगे, लेकिन ये चैलेंजेस आप लोगों को फायदा पहुंचाएंगे। चैलेंजेस जब होते हैं, भाग दौड़ बढ़ती है, स्ट्रेस बढ़ता है, तो ये भाग दौड़ मेहनत जब आती है तो पैसा भी साथ लेकर आती है। हाँ, इस ड्यूरेशन में फरवरी के महीने में आपको सफर करना पड़ सकता है। किसी दूसरे मुल्क जाके जॉब या कारोबार करना चाहते हैं, उसके लिए भी टाइम अच्छा रहेगा। फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, अमेज़न पर काम करना चाहते हैं, अपवर्क पर सर्विसेज सेल करना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम रहेगा। और वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं, अगर आप अपनी जॉब के अंदर कुछ तब्दीलियां करना चाहते हैं, अपने काम में तब्दीलियां करना चाहते हैं, जॉब स्विच करना चाहते हैं, ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। और ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जो क्रिएटिव काम करते हैं, डिज़ाइनिंग का, मार्केटिंग का काम करते हैं, उनके लिए ये महीना ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद मार्च का महीना आप लोगों को कोई बड़ी खुशी की खबर देगा और इस खबर के बाद आप लोगों की ज़िंदगी में कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आप पहले बहुत कन्फ्यूज रहते थे, जज्बाती रहते थे, छोटी छोटी बात पर उदास हो जाते थे, तो अब वो उदासियां ख़त्म होंगी। तो ये महीना कारोबारी लोगों के लिए बहुत अच्छा महीना रहेगा, क्योंकि आप लोगों को कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है और इसी प्रोजेक्ट से आप लोगों के लिए तरक्की की नई राहें भी खुलेंगी। तो जहां तरक्की की नई राहें खुल रही हैं, नए प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, नए काम बन रहे हैं, तो वहीं आप लोगों को ज़हनी तौर पर तैयार भी रहना है कि आप लोगों को काम
ज्यादा करना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी। तो 2025 में काम ज्यादा है, मेहनत ज्यादा है, लेकिन उस मेहनत का रिवार्ड भी कहीं ज्यादा है। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो सिंगल हैं या मोहब्बत के रिश्ते में हैं, उनके लिए भी ये मार्च का महीना बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, अप्रैल के महीने में आपको जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना। अगर आप कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो बहुत जल्दबाजी में आपको जल्दी जल्दी में साइन नहीं करने, उस एग्रीमेंट की, उस मुआहदे की तमाम शिकें आपको समझ लेनी चाहिए, पढ़ लेनी चाहिए, उसके बाद ही आपको साइन करने चाहिए। हाँ, अगर आप किसी दूसरे मुल्क शिफ्ट होना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये अप्रैल का महीना अच्छा रहेगा। आप डॉक्यूमेंटेशन पर काम कर सकते हैं, वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह के कामों के लिए ये अप्रैल का महीना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप कोई नया काम कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो मई का महीना एक अच्छा महीना रहेगा। लेकिन मई के महीने में आप लोग रोमांटिक ज़्यादा रहेंगे। आप लोगों की सोचें अपने पार्टनर की तरफ, अपनी लव लाइफ की तरफ ज्यादा रहेंगी। आप अपने पार्टनर को खुश करने की कोशिश में लगे रहेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए ये एक गोल्डन टाइम रहेगा। जून का महीना आप लोगों की लव लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन लाएगा, लेकिन ये वक्त उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्ते में हैं, शादी करना चाहते हैं, तो मोहब्बत को शादी में बदल सकते हैं। करियर के लिए भी बहुत अच्छा महीना रहेगा, क्योंकि इस महीने में आपको बहुत सी नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आगे बढ़ने के मौके भी मिलेंगे, लेकिन आप जज्बाती भी बहुत ज्यादा रहेंगे। तो गैर जरूरी गलतियों से आपने बचना है। जुलाई का महीना आप लोगों को थोड़ा मोहतात रहने का इशारा देता है, क्योंकि जुलाई के महीने में आप लोगों को गुस्सा थोड़ा ज्यादा आएगा, तनाव खिंचाव रह सकता है, आप लोगों की बातचीत के अंदर थोड़ी तलखी आ सकती है, तो ताल्लुकात थोड़े खराब हो सकते हैं। अगस्त का महीना फिर आप लोगों के लिए बेहतर हो जाएगा, लेकिन माली हवाले से बहुत मोहतात रहने का वक्त रहेगा। अगस्त के महीने में आप लोगों ने कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। हाँ, अगस्त के महीने में आपकी कुछ पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। अगर आपका माजी में किसी के साथ मोहब्बत का रिश्ता था तो वो मोहब्बत भी लौट के दोबारा से आपकी जिंदगी में आ सकती है। इसके साथ साथ ये वक्त फ्रीलांसर्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप किसी दूसरे मुल्क जाके जॉब या कारोबार करना चाहते हैं तो भी ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सितंबर का महीना आप लोगों को थोड़ा बेचैन रखेगा, नींद डिस्टर्ब हो सकती है, गलतफहमियां बढ़ सकती हैं, इख्तलाफात बढ़ सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला, गलत फैसला नहीं करना। जैसे फर्ज करें कि अगर मियाँ बीवी के रिश्ते के अंदर इख्तलाफात बढ़ते हैं या तल्ख कलामी हो जाती है, तो जल्दबाजी में आपने रिश्ता ख़त्म नहीं करना, क्योंकि ये तल्ख कलामी, ये इख्तलाफात आर्जी होंगे, क्योंकि अक्टूबर के महीने में आप लोगों के मामलात फिर से अच्छे हो जाएंगे। आप लोगों का काम का बोझ ज्यादा रहेगा, भाग दौड़ बढ़ेगी अक्टूबर के महीने में। अक्टूबर के महीने में आपकी नींद डिस्टर्ब रह सकती है। इसके बाद नवंबर के महीने में आप लोगों को पुरानी चीजें याद आएंगी, माजी की बातें याद आती रहेंगी। लेकिन एक बात आपको जहन में रखनी चाहिए कि पुराने अकायद, पुराने ख्यालात, पुरानी आदतें, पुराने पैटर्न, जो चीज़ें तब्दील करने की हैं उन चीज़ों को तब्दील कर लेना चाहिए, क्योंकि ये वक्त तब्दीली का वक्त है। आप चीज़ों को तब्दील करेंगे, आपकी आने वाली ज़िंदगी ज़्यादा आसान हो जाएगी। और दिसंबर का महीना आप लोगों के लिए फिर बहुत अच्छा महीना रहेगा। अगर आप सफ़र करना चाहते हैं अंदरूने मुल्क या बैरून मुल्क, दोनों हवालों से बहुत अच्छा महीना रहेगा। माली हवाले से बहुत अच्छा महीना है, क्योंकि बड़े फायदे होंगे, ज़्यादा रकम आप कमा सकेंगे, डूबी फंसी रकम भी आपको मिल सकती है। अगर आपको लॉटरी या प्राइज बॉन्ड खरीद के रखते हैं, स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, दोनों तरफ से आपको फायदा हो सकता है। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्ते में हैं या फिर आप शादीशुदा है, दोनों के रिश्तों के अंदर, दोनों की जिंदगी के अंदर खूबसूरती आएगी और आप लोग सोशल भी हो जाएंगे, नए नए लोगों से मिलेंगे। जॉब कर रहे हैं तो नए प्रोफेशनल्स के साथ आपकी मुलाकातें होंगी, कारोबार कर रहे हैं तो नए कारोबारी लोगों के साथ आपके ताल्लुकात बढ़ेंगे। लेकिन एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि दिसंबर के महीने में कुछ लोग आपका इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकते हैं, तो नए लोगों पर एतबार ना करें और
सुनी सुनाई बातों में आकर आपने कोई भी बड़ा फैसला नहीं करना दिसंबर के महीने में। तो ओवरऑल साल 2025 आप लोगों के लिए बहुत सी नई तब्दीलियों के साथ, बहुत सी नई अपॉर्चुनिटीज के साथ एक जबरदस्त साल है। बहुत रोमांटिक है, बहुत क्रिएटिव साल है और ये साल मेहनत करने का साल है। बाकी आप वीकली और मंथली वीडियोस में देखते ही रहते हैं और प्लेनेटरी पोजीशंस भी आप देखते रहते हैं। तो ओवरऑल ये टाइम आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए साल 2025 खुशियों वाला, खुशहालियों वाला साल साबित करे। अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियां खत्म करके उनकी जगह खुशियां और खुशहालियां भर दे। और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।